अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वालेकुम खुश अस्सलाम आमदीद। वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अहलन व सहलन व मरहबा बिकुम। कैफ हालुकुम या तुल्लाबु? कैफ अमसैतुम? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहें अमसैना कैफ बिखैर। हालुकी अना बिखैर अयदन वल्हम्दुलिल्लाह। मसाउल खैर। चलें मसाउल खैर का जवाब दें। मसाउल नूर। कैफा काना उसबू कल मादी, आपका लास्ट वीक कैसा गुजरा? हल तस्तमतिऊना बिहाज़िहि दौरती, क्या आप इंजॉय करें इस कोर्स को? कैसा लग रहा है? तो कमी आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सुनने की हद तक, पढ़ने की हद तक अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है। कोर्स की हद तक तो समझ आ रही है अरबी, लेकिन वो कन्वर्सेशन वाली अभी ऊपर से गुजर जाती है। कोई बात नहीं, कॉन्वर्सेशन तो अभी देखा हमें जाए तो ऐसी हमारा इतना बड़ा हाँ स्कोप भी नहीं है अभी। अभी तो हमें ऐसी याद आ जाता है हमें अना मसरूर। अना मसरूर जी, अना अगर हम अपने लिए कहें तो अना मसरूरा भी कह सकते हैं, या यूं भी कह सकते हैं अना मसरूर। जिद्दन भी साथ ऐड कर लिया करें किसी चीज के साथ ना, यानी बहुत, मैं बहुत खुश हूँ, जिद्दन। ठीक है, जी इंशाल्लाह। ऐसे छोटे छोटे से वर्ड्स, कोशिश ही है हमारी। टाइम लगता है। अरबिक एक माहौल के साथ सीखी जाती है ना हर लैंग्वेज, तो आपको पता है कि माहौल तो बहुत खराब है अरबिक के हवाले से, क्योंकि वो बोलता तो नहीं है ना, हम तो हार्डली, बहुत शाय फील करते हैं ना कि मिस्टेक हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगा, तो इस तरह फिर थोड़ी सी मुश्किल होती है। गलतियां कर करके सीखती हैं। लैंग्वेज में तो ऐसे ही होता है, जब लोग इंग्लिश या कुछ भी सीख रहे होते हैं तो कितना गलत बोल रहे होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ठीक होता है ना। तो इसके लिए बस थोड़ी सी कोशिश ही है, एक दूसरे की हेजिटेशन को भी हम दूर कर सकते हैं कि गलत सही कुछ भी बोलें, थोड़ा सा अटेम्प्ट करें ना। तो हम सब एक ही तरह से स्टूडेंट्स ही हैं ना। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ से हमने कहाँ से शुरू करना है, देखती हूँ। आज मेरा मार्कर लिख रहा है, ये एनोटेशन पे जरा कंट्रोल रखिएगा। अच्छा, मेरा मार्कर आज अपना टारगेट नहीं लेना चाह रहा। बाजू का ऐसा होता है कि वो सही जगह पे लिखता नहीं है, या उसका डॉट मुझे मिलता नहीं है सही जगह पे। तो टुडे इज दैट डे। ये मैं कहीं लिखना चाहूंगी तो आज प्रॉब्लम होगी लिखने में, राइट। इसका कोई सोल्यूशन भी आज सच मेरे पास नहीं है, मैं ट्राई करती हूँ। पॉइंटर व्यू, ओह कुछ और हो जाएगा। यही पेज है ना, यहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं। हम कहेंगे सनबदाऊ, सनबदाऊ बिल जुज इस सालिस अशरा। हम जुज 13 से स्टार्ट करेंगे। मिनत तमरीन, तमरीन कौन सी थी? अरबिक, फोर्थ तमरीन चल रही है हमारी। और नहनु नदरुसु अदरस अदरसल खामिसा, हम पांचवा दर्स पढ़ रहे हैं ना, पांचवा वाले सबक। तो उसमें फोर्थ तमरीन का 13th जुज है एज पर माई बुक ना। तो मैं लिख नहीं अभी पा रही, लेकिन मैं चले वो ऑन करती हूँ, अगर इसका ये ऑन हो जाए। मे भी वो भी वर्क करता है कहीं, आई डोंट नो क्यों नहीं वर्क कर रहा। अब आपको लेजर इसका नजर आ रहा है ना जी। लेकिन ये मूव नहीं कर रहा। तो आज थोड़ा, चलिए यहाँ से कुछ करती हूँ, यहाँ से पढ़ेंगे। अच्छा, जिन लोगों ने लास्ट टाइम नहीं रीड किया था या पार्टिसिपेट किया था, वो लोग आ जाएं ऊपर, यानी हैंड रेस करेंगे तो फिर मुझे टॉप पे नजर आएंगे, तो मैं आप लोगों को बुलाती जाती हूँ। को होस्ट पे मेरी हेल्प कर सकते हैं अगर उनको लगे कि कुछ लोग मतलब हैंड रेस किया हुआ है। और विशाल, आप पढ़ना चाह रही हैं? जी सिस्टर, कर लूंगी। आ जाए, विशाल के बाद और भी लाइनअप हो जाएंगे जिन्होंने पढ़ना है। मेरे ख्याल है सिस्टर आई थिंक हमने 12 से किया था, 12 से 12 करना तक था। हमने कर लिया था ना, यहाँ तक हमने कर लिया था। जी अच्छा अच्छा, सही। ठीक है। अब अच्छा, 13 से 13 करने वैसे वो है हमारे साथ
अखी तारिक है हमारे साथ? जी तारिक साहब बोल हैं रहा हमारे? हूँ। अच्छा तारिक साहब, आपने कहा जी था कि बोल रहा हूँ। मोहम्मद ये जो है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरकीब आप पूछना चाह रहे थे, तो मैं तरकीब करती, लेकिन मैं राइटिंग नहीं कर पा रही आज, ठीक है ना, फॉर सम टेक्निकल रीजन आई डोंट नो। कोई बात नहीं, कोई बात तो नहीं, कोई बात नहीं। अदरवाइज मैं इसकी तरकीब ऐसे आपको थोड़ा सा बोल देती हूँ, तो आप लोग सब सीनियर्स हैं, समझ में आ जाए। जरा यहाँ से सुन लीजिए। ये जो जूस 12 है, इसमें आ रहा था, हमारा जुमला था कि आईना मस्जिद रसूलिल्लाही, नबी सल्लल्लाहु की मस्जिद कहाँ है, आगे फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम इसको ज़ाहिर तरकीब में तो नहीं लाते ना, लेकिन ये जो जुमला होता है ना, इसको जुमला मोतरज़ा भी कहते हैं या एतराज़िया भी कहते हैं, यानी कि मिडल में आ जाता है। तो इसको अगर हम तरकीब थोड़ी सी समझ लें, क्योंकि हम इतना बोलते हैं, तो हमें अंदाजा होना चाहिए कि ये किस टाइप का जुमला है, क्या ये जुमला फेलिया इसमें है कुछ है। तो इसमें सल्ला फेल है, फेल मादी है। सल्ला का मतलब है कि उसने यानी अल्लाह ने, अल्लाह फाइल है और अलैहि जार मजरूर है। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने रहमत भेजी, अलैहि यानी उन पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ताला ने रहमत भेजी। और आगे जो है वाह तो आतिफ है, और सल्लम अगेन इज अ फेल, फेल मादी। जिस तरह सल्ला फेल है, उसी तरह सल्लमा भी फेल है। होता ये है कि हम लोग इसके ऊपर वो करते थे ना, सल्लमा के ऊपर हम वक्फ करते थे ना, तो यूं लगता है कि सल्लम यहाँ पे जज्म हो गया, तो एक्चुअली ये सल्लमा है। तो जिस तरह सल्ला फेले माजी है, उसी तरह सल्लमा फेले माजी है। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने रहमत भेजी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और उनको सलामत रखा, उनको जी सही समझ गए। सलामत रखा, और इस तरह से। तो इसका आई गॉट इट। यानी दोनों साइड्स पे फेले माजी आ गए, और मिडिल में अल्लाह फाइल, इस फेल, इन दोनों अफाल का जो यानी फाइल हो गए वो अल्लाह ताला हो गए, और अलैहि में जो ही की जमीर है ये जा रही है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, यानी रसूल। अच्छा, अब ये है कि इसकी तरकीब आप लोग कहीं पे लिख लें एक बार नोट्स में, तो जरा शेयर कर लेना ग्रुप में, ताकि सबको समझ आ जाए, क्योंकि बहुत बेसिक सी चीजें हमें आनी चाहिए। और आपको याद होगा कि हमने QC1 में पढ़ा था ना कि सल्ला फेल के साथ जब अला आता है तो उसका मतलब होता है रहमत भेजना, जब ली आता है तो उसका मतलब होता है नमाज पढ़, तो सल्ली ली रब्बी का वनहर, ठीक है। वो एक सूरतुल कौसर की हमने एग्जांपल पढ़ी थी, और एक हमने दुरूद शरीफ का टुकड़ा लिया था, सल्ले अला मोहम्मद। तो यहाँ पे जी भी एग्जैक्ट वही हुआ है कि सल्ले के साथ अला का सिला इस्तेमाल हुआ है। तो ये इसकी तरकीब थी। तो अखी तारिक, आप हल अंता मसरूर अलान? जी, खुश? आई एम हैप्पी जी, आपने बहुत मेहरबानी की, बहुत शुक्रिया। सिर्फ एक चीज चलिए बता दीजिए कि ये वसल्लम जो है, ये अतफ का रेफरेंस तो नहीं दे रहा? ये जो सल्लम है वो जी, सल्ला के ऊपर अतफ तो नहीं हो रहा? अतफ हो रहा है, अतफ हो रहा है, ये मैंने बस ठीक बताया हो था। गया जी। वो आतिफ है। और एक और बात भी है कि इसमें फेल माजी क्यों इस्तेमाल हुआ, जी ठीक है। क्यों इस्तेमाल हुआ? चले, मेरा सवाल क्यों है ना कि इस्तेमाल फेल, हुआ? जी, अच्छा जी, अच्छा जी। फेल माजी क्यों इस्तेमाल हुआ? यानी ऐसे लग रहा है ना कि अल्लाह ने रहमत भेजी और अल्लाह ने सलामत रखा उनको। लेकिन एक दफा मैंने आइडेंटिकल क्वेश्चन कहीं किया था, तो मुझे जवाब ये मिला था कि ये ऐसी चीज होती है कि चूंकि ये माजी में भी हाल में भी सब जगह ये चल रहा होता है, तो इसको एक ठीक है, परफ्यूम आप किया कह जाता सकते, है। जी, ऐसा होता है कि जो दुआया कलिमात होती है ना, खास तौर पे उनके लिए फेल माजी इस्तेमाल होता है, यानी कि ये काम शफा, हो गया, शफा डन अल्लाह। हो गया, ठीक है। इसी तरह जन्नत दोजख के वाकयात के हवाले से भी कुरान में अक्सर फेल माजी इस्तेमाल होता है कि यानी ये हो गया, या कोई अंजाम बताया गया किसी ग्रोह का कि वो इस तरह से उनके साथ किया जाएगा, तो इसका मतलब है कि वो डन डील हो गई, तो उसके लिए जी फिर फेल ठीक है, माजी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। के फेले माजी। इसी तरह आप आगे इस बुक में भी सीखेंगे, बहुत सारी दुआएं हैं जिनके साथ फेले माजी इस्तेमाल हुआ, जिसमें से मारूफ दुआ है जजाकल्लाह। तो जजा भी फेले माजी, यूं लगता है कि अल्लाह ने जी ठीक। जजा दिया, लेकिन हम दुआ दे रहे हैं कि जजा दें अल्लाह आपको। तो इस तरह का उस्लूब है यहाँ पे भी। आ जाइए सिस्टर विशाल, 13th वाला पार्ट आपने करना है, यहाँ से आप पढ़ती जाएंगे। कैसे पढ़ना क्या था वो याद है आपको कि हमने अलामात लगानी थी, पूरी हरकत जी लगानी जी थी, जी इसको जी कहते हैं बिल्कुल अदब। बिल्कुल दब ठीक के है। साथ हम पढ़ेंगे जी। ओके। बिन्तु हामिदिन फिल मदरसती व बिन्तु मुहम्मदिन फिल जामियाती। हामिद की बेटी मदरसे में है और मोहम्मद की बेटी यूनिवर्सिटी में है। अच्छा, इस्मुल मुदर्रिसी सईद
उस्ताद का नाम सईद है। व इस्मुल मुहंदिसी खालिदुन। इसको जरा खालिदी खालिद इकराई मरतन उखरा मिन हुना, यहाँ से पढ़िए जरा दोबारा से, यहाँ से। इस्मुल मुहंदिसी। अच्छा, इसको पढ़ेंगी, इसको खालिदुन। पढ़ेंगी वस्मुल मुहंदिसी खालिदुन। वस्मुल, ओके ओके ओके, वही जी। ओके ओके। वस्मुल मुहंदिसी खालिदुन। वजह वजह भी और बताइएगा। इंजीनियर का वो है ना, नहीं, आपने मुझे तर्जुमा अब कर याद लीजिए, आप नहीं आ कर रहे हैं। रहा। इंजीनियर का नाम खालिद है। हम जी जी, आगे। ओके, इंजीनियर का नाम खालिद है। और जी जी ये हमजतुल वस्ल। जी जी, हमजतुल हम वस्ल, यस। हमजतुल वस्ल है। और यहाँ पे देखा आपने कि शुरू भी इसम से, जब हमने शुरू में पढ़ा तो हमने इसको प्रॉपर पढ़ा, हमने कहा इस्मुल मुदर्रिस जी सईदुन। उसके बाद जी जब जी, हमने यहाँ पे इसको वा के साथ कंबाइन किया तो हम कहेंगे वस्मुल मुहंदिस खालिद। ठीक है, तो सही ये सही। और बहुत ये बड़ा फर्क है। अतफ भी हो रहा है ना, अतफ भी जी, हो रहा है अतफ वो की उस पे। वजह से, यानी आप हाँ सिर्फ अतफ की वजह से नहीं, सपोज कोई और भी वजह होती, ये मिडिल में किसी चीज के साथ कंबाइन हो रहा होता, तो पॉइंट ये सही हमजातुल वस्ल की डेफिनेशन ये है कि जब उसको पीछे से मिला के पढ़ा जाएगा तो वो लिखने में तो नजर आएगा लेकिन पढ़ने में नहीं आएगा। ठीक है, सही सही, इसी ठीक है। तरह से नेक्स्ट फिर अम आगे भी। हाँ जी, आगे। अम तालिबी गनीयुन। तालिब इल्म का चाचा अमीर है। आसन, सही है। जी बिल्कुल। ओके, उसके बाद है बाबुल मस्जिदी मफ्तूहुन। मस्जिद का दरवाजा खुला है। व बाबुल मदरसती मुगलकुन। और मदरसे का दरवाजा बंद है। ये फिर वही अतफ भी हो रहा है और उसी तरह मतलब जी मुरकब हाँ, इजाफी वो भी यूज लेकिन हो रहा है देखिए ना। विशाल, उसमें ना, उसमें तो जी वस्फुल मुहंदिसी हमें पढ़ने की रिक्वायरमेंट थी, बट देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट। ये तो सिंपल है ना, वबाबुल मदरसती मुगलकुन। तो जहां पे हमजतुल वसल आएगा सही। वहां पे आपने इस तरह से कंबाइन करना है। यहाँ पे अगर होता, सपोज वल बाब होता या जी कुछ जी, होता, तो आपने ये देखना है ओके, कि अलिफ लाम का हमजा भी हमजतुल वसल होता है। वो जिस जगह पे आएगा ना वहां पे आपको क्लियर होगा। अभी अभी यहाँ पे वो वाली बात नहीं आ रही ना, आगे देखिए। ठीक ठीक। खालू हामिदिन फकीरुन। हामिद का खालू फकीर है या गरीब है। अच्छा, ये और खालू उसके नहीं है, ये कुछ और है, जी, सोचें जरा। ये खालू नहीं है। अच्छा, खालू नहीं है ये। ओके, फिर देखो, ये रिश्ते वैसे बड़े ट्रिकी होते हैं ना मामू हर लैंग्वेज में। मामू मामू। यस यस यस, खालून इज ओके मामू। ओके, सही। खालून मामू है ओके ओके, ठीक ठीक। अरबी ओके, में। हामिद का मामू गरीब है या फकीर है, ठीक जी है। जी, सय्यारतु अब्बासिन फिश शारिय। अब्बास की गाड़ी रोड पर है। बिल्कुल। मैंने कहा कहीं सैयारा न कह दें, अब्बास का सैयारा जो है वो या- रोड पर है ना, वो तो आसमान पे। तो सैयारा क्या होता है? सैयारा का क्या मतलब? गाड़ी गाड़ी। गाड़ी। तो जी, हमें ये वर्ड जो है ना इंटरेस्टिंग सा है, इसको याद रखना है। से इसका ये वाला मेरे ख्याल है इसका आखिरी पार्ट कोई है जी, ये दो आप पढ़ लीजिए। ओके। जी, ये दो आप। इब्नु इब्नु मन अंता। कौन सा पढ़ा? ओके, ये ओके। जी इब्नु मन अंता। आपके बेटे का क्या नाम है? नहीं, आप किसके इब्न बेटे हैं? मन, आप किसके बेटे हैं? जी बिल्कुल। जी जी, आप किसके बेटे हैं? जी। जी जी, अना इब्नुल मुदर्रिसी। मैं उस्ताद का बेटा हूँ। इकराई मरतन और उखरा उसके बाद है मिन हुना। अइनल कल। इकराई या उख्ती मरतन ओ उखरा ओ मिन। अनबनुल मुदर्रिसी। जी, अनबनुल मुदर्रिसी। अनब्नुल ठीक है, मुदर्रिसी। अनबनुल अच्छा, मुदर्रिसी। इसमें देखिए कि यस, जो अना का एंड में अलिफ है ना, वो भी जी, पुरसुकून है, इस खाली। सही इसका मतलब है सही। कि ये सुकून है इस पे ना। तो अब हमें अना की नून को आगे जाके इब्न के बा से मिलाना पड़ेगा, अनाबनु, सही क्योंकि इस हमजातुल वासिल को तो हमने इग्नोर करना है। ठीक है, और ये वाला जो सही। है ये तो है ही साइलेंट अना का जो था। तो अब ये बन जाएगा अनबनुल मुदर्रिसी। अनबनुल मुदर्रिसी। अइनल कल्बु। कुत्ता कहाँ है? हुआ तहत सयारती। वो गाड़ी के नीचे है। नीचे है।
अच्छा, तहता क्या है इसमें, थोड़ी सी इसकी तरकीब भी करें जरा, यहाँ से करना ये शुरू है करते हैं थोड़ा सा, कहीं कहीं से हम ये करें। वो है तहता इसमें हुआ, इसमें वो है मुब्तदा, जी, एंड तहता इसमें तहता ज़र्फ, ये ज़र्फ भी है और वो भी है ना, खबर भी है। जी, तहता ज़र्फ हाँ है लेकिन ये शिव जुमला है, ठीक है ना, ये शिव जुमला खबर है एक्चुअली, ठीक है, खबर है सही खबर की जगह पे। और सय्याराती सही। क्या है? सयारती, सयारती तहता के साथ खबर बन जाएगी। अच्छा, ये किसी को पता है, ये सवाल मेरा? मुजाफिलाई है ना, मुरक्कब इजाफी मुजाफिलाई। हो जाएगा। जार जी हाँ जी मजरूर जी, है। मुजाफिलाई, एक मिनट, नहीं जार मजरूर नहीं होगा। मुजाफिलाई तो है ना। जी, मुजाफिल है। तो मैं ये जी जी पॉइंट हाईलाइट करना चाह रही थी कि ज़र्फ के बाद जो भी इस्म आएगा वो भी मुजाफिलाई होता है। वैसे तो यस, हमें वो पता है ना कि मुजाफिलाई मुजाफ के तो बाद है, बिल्कुल मुजाफिलाई हाँ। आता है ना, हाँ हाँ सही मुजाफ सही के बाद बिल्कुल, तो हाँ वो तो मुजाफिलाई आता ही है, लेकिन ज़र्फ के बाद भी आने वाला इस्म मुजाफिलाई ही होता है, उसको भी मुजाफिलाई सही कहते सही हैं। सही सही सही, होगा। मतलब हुआ मुब्तदा हो गया, फिर उसके बाद तहता तहता खबर भी हो गई और ज़र्फ, मुजाफ भी हो गया, जी, ज़र्फ और और वो वशिफ मुजाफिल है। जुमला खबर इस तरह कहते हैं, और सयारती सही मुजाफिल है। ठीक है, सही। अभी बहुत ज्यादा खबर हो। रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी तरकीब की, लेकिन हम इसकी तरकीब को अभी इंट्रोड्यूस करना शुरू हमने कर दिया है, ताकि हमें आहिस्ते आहिस्ते ये जहन में बैठता जाए ना। इसी तरह अगर सही। इसको भी आप कर लें, अनबनुल मुदर्रिस, इसको कैसे कहेंगे आप? अना इब्नुल मुदर, अना मुब्तदा हो जाएगा, और इब्नु खबर हो जाएगी, और मुजाफ भी हो जाएगा, और मुदर्रिसी मुजाफिलाई हो जाएगा। हसन थी, हम कहेंगे इब्नु खबर व हुआ मुदाफ, व हुआ ओके मुदाफ, अल मुदर्रिसी सही मुदाफ इलैह। ठीक है। सही, ठीक है। और जहां ओके तक ये है जो सवालिया जुमले, इनकी तरकीब अभी हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा करना भी हो तो आइन अल कल्ब में जाहिर है कि अल कल्ब ही मुब्तदा बन सकता है ना, क्योंकि मौखर हो गया है। जी, क्योंकि आईना किसी और भी तरह से मुब्तदा नहीं बन सकता, बिकॉज इट्स ये भी, ये है तो मुब्तदा क्वेश्चनिंग इसम है, इसमें इस्तफहाम है, लेकिन जर्फ का मानी देता है। तो जर्फ जो है वो खबर बन के ही आता है, तो लिहाजा फिर उसको, वैसे भी आईना चूंकि इस्तफहाम है, इस्तफामिया इसम है, लिहाजा इसने फ्रंट पे आना, सदारत तो कलाम। खबर मुकद्दम, जी, ठीक। तो ये खबर मुकद्दम सही, हो जाएगी और ये मुक्ता मौखर हो जाएगा। तो अभी हम मुखर हो सवालिया जाए, जुमलों को ज्यादा एनालाइज नहीं करेंगे। असम थी ठीक। सिस्टर विशाल, थैंक यू, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सिस्टर अस्मा, आपने पार्टिसिपेट करना था या कोई इमरजेंट क्वेश्चन था? नहीं मैम, पार्टिसिपेट करने के लिए हाथ खड़ा किया हुआ है। चलें, सलमान, सलमान आ जाए मैदान में। यहाँ से पढ़ेंगे आप तमरीन नंबर 5। पहले आप सवाल को पढ़िएगा और सवाल को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करें, क्योंकि आप तो हमारे सीनियर है ना अखी, तो आपको सब कुछ आता होगा ना, I hope। मैम, सवाल तो समझ नहीं आ रहा मुझे, कौन हूँ? जुमला ये कौन है, ये कौन है सलमान, ये कौन है, ये कहाँ से आ गया? इसको कौन, कौन किसने बना दिया, पहले तो ये मुझे बताएं ना, इस बेचारे को कौन बना दिया आपने? आई विश कि मेरा पेन लिखता हो ना, तो मैं इसके ऊपर क्रॉस लगाऊं, कुछ करूं, कुछ ना कुछ इसके ऊपर मैं करूं। ओ एक्सक्यूज मी मैम, यस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समिया रशीद करना चाहेगी इसको। जी जी, अच्छा समिया ये क्वेश्चन कर लेंगी, तो फिर समिया, फिर जी सलमान भाई बाकी कर लेंगे, तो हाँ आप फिर जी, नेक्स्ट टाइम कर लेना, ठीक है, आपको क्वेश्चन का ये एनालिसिस आती है, आप क्वेश्चन इसके को, एनालिसिस। मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ वो करना चाह जी रही आप थी, करें करें, थैंक बाकी आगे सलमान भाई कैरी ऑन करें। यू। जी जी, थैंक यू। यहाँ पे ये पहले अमर बन रहा है, ये जी जो है कव्वाना, युकव्विनु, कव्विन, तकवीनुन, ठीक है। आसन, और इसमें हमसे ये कह रहा है कि कव्विन है तो जुमला बना, मतलब जी, कविन का और मतलब होता है तू बना, कविन तू बना, क्या बना? जुमलन, जुमलन, जुमला, जुमलन, जुमला। इसका क्या मतलब है? ये जमा है जुमला की, जुमला तो उनकी जमा है, बिल्कुल जुमलन, आसान, ठीक है। जुमलन, तू जी, बना जुमले, कैसे जुमले जुमले बना? मुफीदतन, कुछ मुफीद जुमले बना। आसन, और ये मुरक्कबे तौसीफी बन जाएगा ना, जुमलन जी बिल्कुल। मुफीदतन। तो मुफीदा क्यों आया? ये पीछे जो है गैर आकिल की जमा है ना, तो और जमा उसके मुकस्सर भी है। असर भी ठीक, है, उसके लिए हम सिफत जो है वो वाहिद मुन्नस ले सकते हैं। वाहिद मोनस की लगाते हैं। आसन थी, आगे। और बिमल बिमल इल फरागी जो है, ये भी जार मजरूर भी बन रहा है, और ये मुझे लग रहा है ये मुरक्कब इजाफी भी बन रहा है।
खाली जी जगह को बिल्कुल, भरने के साथ। जी बिल्कुल। तो ठीक है मतलब क्या हुआ? कि कुछ मुफीद जुमले बना खाली जगह को भरने के साथ। तो फीमा ये कहाँ से यदु, आया वर्ड? इस वर्ड के बारे में कुछ आइडिया होगा? किसके बारे में? ये बीमल जो है, मल वाला वर्ड। बिमल ई का मुझे इतना आइडिया नहीं है, बस मुझे ये, मैं कंस्ट्रक्शन देख रही थी अच्छा, तो ये मुझे वो ये है ना, लग रहा मला आ यमला, वो होता है ना, वो जो है। सरदार अच्छा, होते तो हैं, वो मला उन करने भरे वाला हुए होते हैं। इमला, इमला वाला जो। जी बिल्कुल, ठीक मला है, आ यमला मल उन ठीक है, वाला ना। सही है। ठीक है। और तो ये है फिर कि भरने से फराग को, फराग होती है खाली जगह, फारिग खाली जगह को जगह को भरने, भरने से। खाली जगह को फीमा भरने यदि के साथ। नीचे दिए हुए जो है, नीचे आ रहे हैं जो जुमले, उनको फीमा भरने के। यली, और यली का भी कुछ आइडिया है आपको, क्या होता है ये, कहाँ से आता है? यली जो था, पीछे आपने बताया था वैसे इसके बारे में। हाँ, हसीबा, नहीं शायद अभी नहीं बात हुई होगी। हसीबा यासिबू फेल से वलिया यली होता है, और इसका मतलब होता है कि करीब आने वाली चीज ना, जो यानी के साथ आ रही है या आगे आ रही है, इस तरह से। राइट। सही तो है, क्योंकि ये वाली चीज ठीक ना है। बहुत इस्तेमाल होगी इस बुक में, हर जगह पे वो यूं कहेंगे फीमा यली, जो आगे आ रहा है, जो नीचे आ हम्म, रहा है, ठीक है ना। इमला इल फराग भी सही। बहुत जगह पे आते हैं। बिमल यहाँ पे बिमल इल फराग लिखा हुआ है, वैसे मेरी बुक में शायद इमला इल फराग लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये वर्ड जो है ना, ये इसका मतलब होता है भरना, खाली जगह को। वैसे तो चले आइडिया सबको हो गया कि हमने फिल इन द ब्लैंक्स करना है ना, लेकिन नहीं नहीं, जुमलन आइडिया तो हो फीदातन, गया। विमल बिमल, भरना, हाँ, विमल भरना। की क्या चीज? भरना। भरिए, फारिग जगहों को भरिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए। अल फराग खाली, जी, खाली खाली जगह जगह। भरी। फराग खाली हो गया। जी, वो तो ये भी उर्दू के फरागा का बाद एक फेल होता है, इसका मतलब होता है उस किसी को खाली कर देना, बर्तन को इसमें खाली कर देना। इसमें और यला ये भी एक यली। फेल होता है, हंसी बस एक फेल होता है, वैसे वलिया यली होता है, लेकिन जस्ट एक आपको आइडिया हो जाए कि फीमा यली का मतलब है वो फॉलोइंग, समझ लें, वो जो फॉलोइंग, नीचे जो आ रही हैं उनको भरने नीचे हैं, आने वाले। जुमले से। राइट। मुनासिब, अच्छा, ठीक है। अब कोई इमरजेंसी क्रिएट हो गई है, मैं ख्याल है तारिक भाई को भी कोई क्वेश्चन करना है, तो क्विकली कर लें ताकि फिर हमारे सलमान आ जाए। मुझे आपसे बात करते हुए ये चीज देखते हुए याद आ गया है, जो मुझे पहले बिल्कुल नहीं पता था, कि उसी कोर्सेज में पता चला। वो जो हम कहते हैं ना, वो मिल समाबादी व मिल अर्दी व जी मिल मा बिल्कुल, बैना मा व मिल मा शहीदा बिन शाइम, यानी वो रब्बना लकल हम के बाद तो आसन कलमात को बिल्कुल, भी यही है ना जी, कि भर दो। बिल्कुल बिल्कुल, वो है जमीन और आसमान के भरने के बराबर, है ना। जी 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 तो जी जी उसमें भी ये मला का फेल इस्तेमाल हुआ है, और आपको याद है कि कुरान में सरदारों के लिए मला इस्तेमाल होता है ना, वो काल अल मलाउ, है ना। जी हाँ तो सरदार जो है ना, वो भरा हुआ होता है, फुल ऑफ माइट होता है अपनी, यानी जो उसके अंदर जो भी बड़ाई होती है ना सरदार के अंदर, प्राइड और एवरीथिंग। तो वहां से आप याद रख सकते हैं इस फेल को। ठीक है जी, आसन था, आसन। तुम ऑल द क्लास शुरू कर लेते हैं। सलमान आप आ जाए, यहाँ से नंबर 1 से कर लें। जी बाबुल बैती मुगलकुन। आसन था, तर्जमा अ, सासत कर देते हैं। जी ये है कि घर का दरवाजा बंद है, जी, लेकिन मुगलकुन। आपको कैसे पता चला कि आपने यहाँ पे बाब लगाना है? बस ये मतलब इसमें सेंस ये बनती है। हाँ जी बिल्कुल, आप कहेंगे सेंस जैसे बनेगी ऑब्वियसली के यहाँ पे कुछ ऐसे लग रहा है ना कि अल बैती यानी मजरूर है, इससे पहले कोई ना कोई ऐसा इसम लगेगा जिससे इसकी इजाफत बन जाएगी ना। इजाफत बनेगी, इजाफा की कंस्ट्रक्शन बनेगी, मुरक्कब इजाफी हमें बनाने हैं ताकि हम जी जुमले को मुकम्मल कर सके, क्योंकि हमें मुगला कुन एक खबर मिल रही है ना, नकीरा फॉर्म में एक खबर मिल रही है। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे मुब्तदा को कंप्लीट करना है जी समहाउ। अलबैती तो मुब्तदा हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो वैसे भी मजरूर है। तो हमें लाना है कि अब हम सोचेंगे कि घर का क्या बंद है, तो ऑब्वियसली घर का दरवाजा। ठीक है, इस तरह से। जी, मस्जिद बाबुल हो बैती सकता है ना, मुगलक। मस्जिदुल बैती, हाँ, मस्जिदुल बैती भी तो हो सकता है ना। नहीं तो घर की मस्जिद बंद है, थोड़ा सा ये बैत भी तो देखिए। नहीं, मस्जिदुल बैती, मस्जिदुल बैती। हाँ, मस्जिद बैती। हाँ नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ नहीं, बाबुल नहीं नहीं, बैती गलत। फाइन। हाँ बाबुल गलत हो बैती। गया, सही। जी ठीक है, सॉरी। आ जाए। ये भी सेकंड। अगर हम इसको वैसे ये भी कर सकते हैं कि अल बाबू फिल बैती मुगलकुन, लेकिन उसमें फिर वो नहीं नहीं, अलबाब तो कर नहीं सकते ना यूज सलमान भाई, क्योंकि अलबाब अलिफ लाम हम नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि हमें उसको इजाफत देनी है ना आगे, है ना। जी जी इजाफत देनी है ना, जब इजाफत देनी होती है तो जो मुरक्कब इजाफी का पहला वाला कंपोनेंट होता है, दैट कैन नॉट टेक अलिफ लाम एज
नहीं वेल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ अल बाबू फिल बैती अगर लगा दें तो वो बनेगा सेंस, अल बाबुल फिल बैती दरवाजा घर में बंद है, नहीं नहीं, लेकिन सेंस नहीं बनती, सही कह रही हैं। हाँ जी, इस तरह। हाँ अच्छा। वैसे भी इस लेसन का टॉपिक वैसे इदाफत के बारे में है, और कुछ और जो टॉपिक में हमने चीजें काउंट की थी, तो बेसिकली उनकी एप्लीकेशन की हमने प्रैक्टिस करनी होती है ना। आईना का इस्तेमाल है, फिर कुछ जमायर का इस्तेमाल है, जिस तरह अना के साथ है, हुआ के साथ है, वगैरह। आगे देखिए हम खिड़की को बंद कर सकते हैं, जी। खिड़की को बंद कर सकते हैं, कमरे की खिड़की बंद है, इस तरह ले सकते हैं, या हम लोग कर कह सकते लें हैं, कि कर सकते हैं। लेकिन और सिस्टर अभी खिड़की के लिए फिर हमें यहाँ पे मुगलक नहीं यूज करना ना, वो नेक्स्ट लेसन में आएगा, ठीक है, 1-2 लेसन में आएगा फिर, क्योंकि खिड़की मोनस होती है ना, उसके लिए मुगलक नहीं इस्तेमाल होगा, फिर मुगला का तुन इस्तेमाल होगा, तो वो हम आगे जाके पढ़ते सही है, ठीक है। हैं। सही है, जी सीक्वेंस अच्छा। बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अगला वाला देखें। जी जी, ऐना मिफ्ताहु मिफ्ताहु सय्यारती। आसान था, क्योंकि जाहिर है कि तर्जुमा भी साथ साथ करते जाएं क्विकली। जी कहाँ है गाड़ी की चाबी? जी, क्योंकि और गाड़ी की कौन सी चीज होगी जो हम ढूंढेंगे ना, ऑब्वियसली चाबी हर वक्त घूमी रहती है, तो वही ढूंढनी होती है। जी आगे आ जाए, जी असालिस। मोहम्मदुर रसूलुल्लाही, मोहम्मद अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल हैं। आसान था जी जी, बिल्कुल। जी रॉबिन। बैतुत 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 तबीबी बईदुन। आसान। जो है तबीब का घर दूर है। आसान। नेक्स्ट, अल अड़तालीस। कुरानु किताबुल्लाही, अल कुरान, कुरान अल्लाह की किताब है। आसान। आ, असादिस। खत खतीजतु खतीजतु बिन्तु हामिदिन। खतीजा हामिद की बेटी है। आसान था। आ, अना इब्नुल मुदर्रिसी, मैं मुदर्रिस का बेटा हूँ। अच्छा, अभी पढ़ा था पीछे सिस्टर विशाल ने इसको, एक हमने इसके ऊपर थोड़ी बात की थी, बल्कि ये ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसको दोबारा से पढ़िए। इकरा मरातन ऊपर। अना इब, इब, इब्नुल क्या ये गलती? याद है यहाँ पे कुछ बात हुई थी? अनब अनब अनबनुल, सॉरी सॉरी, मैं हाँ जी, अनबनुल अनबनुल मुदर्रिसी। अनबनुल मुदर्रिसी। जी, मैं अनबनुल मुदर्रिसी। मुदर्रिस का बेटा हूँ। जी, अम, कुछ और भी बना कलम सकते हैं, अना सदीकुल मुदर्रिसी, मैं मुदर्रिस का दोस्त का हूँ। दोस्त हूँ, हाँ ये। ठीक है, कुछ और अभी हम पढ़ेंगे, अखुन वगैरह पढ़ेंगे, अल्फाज मजीद भी पढ़ेंगे, आप बना सकते हैं। और हम बना नेक्स्ट, सकते हैं अना बिन्तुल मुदर्रिसी। आप बना सकते हैं, सही। बिल्कुल, क्योंकि दोनों के लिए अना यूज होगा ना, बिन्त के लिए भी और इब्न के लिए भी अना ही होगा ना, मेरे लिए तो अना ही होगा ना। आगे, हाँ, असामिन। कलम तालिबी मकसूरुन। आसान। तालिब इल्म का कलम टूटा हुआ है। आसान। बाबुल मस्जिदी मफ्तूहुन, मस्जिद का दरवाजा खुला है, आसान। खुला है। खरजल मुदर्रिसु मिन, आम, मुदर्रिस निकला मिन गुरफतिल मुदीरी, आसान, मिन कमरे गुरफतल से, मुदीरी, कमरे से गुरफतल मुदीरी, मुदीरी, गुरफतिल मदीरी, सॉरी, मिन गुरफतिल गुरफतिल मदीरी। मुदीरी मुदीरी, मुदीरी। इसमें आप अभी मकतब का लफ्ज अभी हमने ऑफिस के लिए नहीं पढ़ा, हमने डेस्क के लिए पढ़ा, ठीक है, तो मकतब का लफ्ज ऑफिस के लिए भी इस्तेमाल होता है, हम कह सकते हैं खरज अल मुदरिसु मिन मकतबिल मुदीरी, मुदीर के ऑफिस से निकला, निकला, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अगर हमने कहना हो सलमान के मस्जिद का दरवाजा बंद है, तो क्या कहेंगे? बाबुल मस्जिदी मुगलकुन। ठीक है, इसी तरह आप चेंज करके ना, कि घर का दरवाजा बंद है, मैं मुदर्रिस का कुछ भी हूँ, जो भी, अब आगे आप मतलब आपने भी कुछ रिलेशंस पढ़ लिए हैं, आपने अम पढ़ा है, आपने खाल पढ़ा है, पीछे जो जो भी वर्ड्स पढ़े हैं ना, एक्चुअली उनको जब तक हम यूज नहीं करेंगे ना, बज़ाहिर तो ठीक है, आज की क्लास हो गई,
तर्जुमा पढ़ लिया, समहाउ हम आगे निकल गए ना, लेकिन उन सब चीजों को हमने पकड़ के भी तो रखना है ना, उन सब चीजों का आगे इस्तेमाल भी आ रहे हैं, फिर हमने मतलब अगली बुक्स में सब ये चीजें जाएंगी, फिर आपके क्विजेज एवरीथिंग, मतलब सारी आपकी वोकैबुलरी जहन में कैसे बैठेगी जब आप उनको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अब आम का वर्ड, खाल का वर्ड वगैरह इधर उधर यूज करें अपनी अपनी प्रैक्टिस में, या एक दूसरे के साथ घर में बोलें, ठीक है। तो इनके अंदर कुछ पीछे पड़े हुए अल्फाज को रद्द बदल करके आप प्रैक्टिस करें। ठीक है सलमान, बारकल्लाह। एक क्वेश्चन पूछूं? जी जी। तो ये हमने 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 ये 7 नंबर पे और 9 नंबर पे ये आना इब्नुल मदर्रिसी और नीचे पढ़ा बाबू मस्जिद मफ्तूहुन, यानी इसको हमने मदर्रिसी पढ़ा और मफ्तूहुन पढ़ा, इसको यानी कि इसको ये थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर दें। अच्छा सिस्टर, इसको देख लेते हैं। बाबुल मस्जिदी, ये हो गया आपका एक पार्ट, आगे है मफ्तूहुन दूसरा हिस्सा इस जुमले का। मफ्तूहुन इन एनी केस आप इसको खबर के अलावा कुछ भी नहीं ले सकते ना, मफ्तूहुन नकिरा है, ये खबर है। अब बाबुल मस्जिदी में बाब मुब्तदा है, लिहाजा जुमला हमारा इसी तरह से बनेगा ना, बाबुल मस्जिदी मफ्तूहुन, ठीक है। ठीक है। अब इसको आप इसके साथ कंपेयर करें थी कि अनबनुल मुदर्रिसी, उसमें क्या है, इसमें एक चीज जो है ना वो चेंज हो गई। बहुत अच्छा आपका सवाल, यस इट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। इसमें यह है कि अना मुब्तदा है और इब्नु खबर है, वह हुआ मुदाफ, तो उसके बाद उसका मुजाफ इलैह अल मुदर्रिस है। इसका मतलब हुआ कि जो मुजाफ मुजाफ इलैह की जोड़ी है वो मुब्तदा भी आ सकती है, वो खबर भी आ सकती है। इन एनी केस, इन बोथ द केसेस, उसका जो पहला कंपोनेंट है उसको ही हमने मुब्तदा कहना है, उसके पहले कंपोनेंट को ही हमने खबर कहना है। मसलन इब्नुल मुदर्रिस में हमने इब्न को खबर कहा, वह हुआ मुदाफ। बाबुल मस्जिद में हमने बाब को मुब्तदा कहा, वह हुआ मुब्तदा, ठीक है। किसी केस में हमें खबर मुफरद मिल रही है जिस तरह मफ्तूहुन, किसी केस में हमें खबर एक मुरक्कब इजाफी की शक्ल में मिल रही है, विच इज क्वाइट पॉसिबल, ऐसा होता रहता है, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था सिस्टर का, बाकी सब लोगों को भी इससे जरूर फायदा हुआ होगा। क्या ख्याल है, ये बात सबको समझ आ गई? मुझे 8 नंबर भी बता दीजिएगा, 8 नंबर जरा क्या किया जी, था, मैं मिस उसमें भी एग्जैक्टली सिस्टर ये ना कि कलम तालिबी, इसको एक एक मुरक्कब ले लेना, कलम तालिबी, इसमें कलम मुब्तदा है, वह हुआ मुदाफ, तालिबी मुदाफ इलैह, ये हो गया हमारा एक जुमला इस्मिया का एक जुज। उसके बाद है मकसूर, उसकी खबर है। अब आप देख रहे मतलब हैं क्या है, ये मुझे नहीं पता था। टूटा हुआ, तालिब इल्म का कलम टूटा हुआ, याद आ कसर लगी हुई है, किसी चीज को कसरा होता है तोड़ना, राइट। बस यही बात समझ लीजिए, मकसूर। तो क्लियर हो गई ये चीज कि जो हम इजाफा की कंस्ट्रक्शन पढ़े हैं, मुरक्कब इजाफी पढ़े हैं, उसमें हम ये याद रखेंगे कि ये इसके दो जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें से बहरहाल पहला कंपोनेंट असल होता है। अगर वो हमारे शुरू में आ गया तो वो मुब्तदा बन जाएगा, दूसरे को तो हमने इन एनी केस हुआ मुजाफ कह देंगे, और अगर वो बाद में आ गया तो उसको खबर कहेंगे, और खबर भी उसके पहले कंपोनेंट को कहेंगे, मुरक्कब इजाफी के पहले कंपोनेंट को कहेंगे, ठीक है। पहले कंपोनेंट को ही खबर कहना है, पहले को ही मुब्तदा कहना है, सेकंड वाले को दोनों सूरतों में वह हुआ मुदाफ कहना है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आगे भी इस चीज की प्रैक्टिस हो रही है, बल्कि यहाँ पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। आ जाए अब ये मेराने अमल पे। हुआ क्यों कहते हैं? वह हुआ तो मतलब है ना, मतलब और वो जस्ट अच्छा, सिंपल और वो। अरबिक, जी वैसे ये अरबिक की तरतीब अंदर इसी तरह से होती है, अंदर और कोई वो उसके हुआ मुजाफ, की कोई पार्ट नहीं है। जी मतलब हुआ का मतलब वो मुजाफ। अच्छा जी, अब आ जाए सिस्टर हाँ, मिसाल, आप जरा हाँ। अपना माइक ऑफ करें और मुझे बताएं कि मुझे किसको पढ़ाना है, किसने पढ़ना है। सब लोग बिल्कुल खामोशी से मुंह पे उंगलियां रख के बैठ गए हैं, हैंड रेस करें ताकि मुझे पता चले कि कौन आ रहे हैं पढ़ने के लिए, या कोई को होस्ट भेज दें स्टूडेंट को। चले मैं बुलाती हूँ आप लोगों को। अस्मा ने दोबारा पढ़ना है। सिस्टर सुमेरा ने हैंड रेज किया था। चले आ जाए समीरा, आप आ जाओ, समीरा सुमेरा। फिर इसके बाद मैं कर लूँ, उनके बाद? उसके बाद आप कर लीजिएगा अस्मा, ठीक। पहले सुमेरा कर लीजिए, ठीक है, ओके जी। सहीह अत-तरकीबात अत-तालिया, की हरकत को दुरुस्त लगाएं। यानी आने वाली तरकीबात को दुरुस्त कीजिए। सही के बारे में समझ में कुछ आते हैं? ये क्या है, जिस तरह कव्विन एक फेले अमर था ना,
यहाँ पे जेर जबर पेश नहीं लगी हुई, तशदीद नहीं लगी हुई, आप लोग अपनी बुक में जरूर लगा लीजिए, ठीक है, ताकि एक ही दफा ये चीज बिल्कुल आपके नोट्स में महफूज हो जाए। और इसी तरह से जैसे कविन पेले अमर था, वैसे ही सही भी एक पेले अमर है। इसका मतलब है सही यानी कि दुरुस्त कीजिए किस चीज को, तरकीबात को। कौन सी तरकीबात है? जो अतालिया हैं, जो आ रही हैं नीचे। तो अब एक एक चीज को अगर आप खोलना शुरू करें, देखें सहा, युसहिहु और तसही, इतना ले लें, 3 चाबियां ले लें, सहा, युसहिहु, तसही। ये भी बाबे तफील से है। और इसका जो एक और इम्पोर्टेंट चाबी जो यहाँ पे इस्तेमाल हुई है वो है पेले अमर सही, ठीक है। जिस तरह सब्बे, सब्बेहु, ला तो सब्बे, ला तो सब्बे, वो वाला ये टेबल है। और उसके बाद तरकीबात भी तरकीब की जमा है, और ये भी रक्कबा युरक्किबु, तरकीब वाला फेल है। एग्जैक्टली वही बाबे तफील से ही ये दोनों अफाल इस्तेमाल हुए, और उसमें तरकीब यानी उसका मस्तर इस्तेमाल हुआ। मस्तर, बाजू का मस्तर की भी जमा होती है ना। और अतालिया उसकी सिफा है, जो कि ये भी एक फेल से आया हुआ, ठीक है ना। ये भी एक उससे फेल आया से था आया ना, हुआ, तलायतलू से। तलायतलू से आया हुआ। ताली, ताली जो है वो इसम फाइल है, और तालिया उसकी मोनस है, तालिया, ठीक है? ऐसा ही है। ये इसकी टीपीआई हो जाएगी अतालिया। आ जाए सिस्टर सुमाइरा, यहाँ से पढ़े जी। कलमुत तालिबी, आसन थी। और तर्जुमा साथ करती जाइए। तालिब इल्म का कलम। बिन्तु हामिदिन, हामिद की बेटी। इस्मुल वलदी, लड़के का नाम। बाबुस सय्यारती, गाड़ी का दरवाजा। और रसूलुल्लाही, रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल। इब्नुल मुदर्रिसी, मुदर्रिस, उस्ताद का बेटा। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या मिस्टेक थी? मतलब इसमें क्या था? इब्न भी लिखा हुआ है, मुदरिस भी लिखा हुआ है। आपने किस चीज की तस्हीह की? आपने क्या चीज सही की? तनवीन थी ना उस पे। एग्जैक्टली, आपने यहाँ पे तनवीन को रिमूव किया, आपने यहाँ पे अलिफ लाम को रिमूव किया, आपने यहाँ पे जहाँ पे एंड में जेर नहीं थी, मजरूर नहीं था, आपने उनको मजरूर किया। जिस तरह सयारा तू पेश के साथ था, आपने उसको जेर दी, ठीक है। तो जहाँ पे जरूरत थी आपने वहां पे उसकी तस्हीह की। कोई यहाँ से भी पढ़ लीजिए, ये भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए नंबर 7 वाला, ताकि फिर हम नेक्स्ट किसी और से इसमें क्या बताएंगे पॉइंट। यहाँ से पढ़िए, ये जो नंबर 8 में ना, ये पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लीजिए, दोनों अल्फाज को पढ़िए। या मुहम्मदु जी, खालिदुन या खालिदु। उस्ताजुन या उस्ताजु। वलदुन या वलदु। यानी जब हरफ मनादा आएगा तो आखिरी हरकत दम्मा हो जाएगी, तनवीन हट के सिंगल दम्मा हो जाएगी जी। उसकी तनवीन सिंगल दम्मा में तब्दील हो जाएगी। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। इस रूल को हम अच्छी तरह से सीख लें कि जब भी हमने किसी को पुकारने हैं, किसी के नाम लेके, मतलब अगर हमने जिस तरह खालिदुन नाम है, हमने उनको बुलाना है, तो हम या खालिदु कहेंगे, चाहे किसी का नाम है, चाहे किसी का कोई ओहदा है या कुछ भी है, जिस तरह उस्ताज या कुछ भी, तबीब है या कुछ है, तो तबीबुन से या तबीबु, इस तरह से मुहंदिसुन या मुहंदिसु। तो जितने अल्फाज पीछे पड़े उनमें से आप इनके ऊपर ये वाली मश्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आसन की जज़ाकल्लाह। अब आ जाए अस्मा, आप आ जाइए, यहाँ से पढ़िएगा और सवाल को भी एक्सप्लेन कर लें और आगे से इसको पढ़ें। बेसिकली ये वही है, चलें इसको पढ़ के फिर आप आगे आ जाइए। जी मैम। क्विकली इकरा व अक्तुब व उक्तुब मा ज़ब्तुल अवाखिर अल कलिमाती। मरतन उखरा, बहुत अच्छी तरह से पढ़ें अस्मा, इसको सोच के पढ़िए आप लोग, है ना। कैसे पढ़ेंगी? इकरा लिखे व उक्तुब, नहीं, पढ़े पढ़े पढ़े, इकरा इकराऊ वक्तुब, और लिख, अच्छा, इसको पढ़े और लिखे। एक मिनट अस्मा, ये हमजा के ऊपर जज्म है, ये है इकरा वक्तुब। इकरा वक्तुब, ठीक है। इकरा वक्तुब मा ज़ब्ती, ज़ब्त के साथ, मा ज़ब्तुल अवाखिर, ज़ब्ती, मा ज़ब्ती। क्यों ज़ब्ती क्यों होगा? ये मुजाफ, वो ज़र्फ मुजाफ इलैह की वो है। एग्जैक्टली, तो मा के बाद आपने ज़ब्ती बोलना है, मा ज़ब्ती अवाखिरिल कलिमाती, अवाखिरिल कलिमाती, ठीक है। तो देखिए इसको एंड से पढ़ते हैं, हम कहेंगे कलिमात के अवाखिर के दब के साथ, कलिमात के अवाखिर के दब के साथ, ठीक है। तो इसको पीछे से लेकर आते हैं जब इजाफत की कंस्ट्रक्शन होती है खासतौर, राइट।
ठीक है। यहाँ से पढ़िए। अच्छा, या या अली यू। या अलीयू, ये याद रखेंगे कि अली के ऊपर, या के ऊपर तशदीद होती है, इसको या अलीयू बोलेंगे। हम अली उर्दू में बोलते हैं ना, तो अलीज, अलीज, अलीयू, इस तरह से। या अली यू, या अब्बासु, शेखुन, या शेखु, या रजुलु, यासिरुन, या अम्मारू, दुक्तूरुन, या दुक्तूरू। आसान थी। दुक्तूर का क्या मतलब था? डॉक्टर। कौन सा? दवाइयां देने वाला, इंजेक्शन लगाने वाला? मेडिकल डॉक्टर। तो तबीब क्या होता है फिर? नहीं, वो तबीब मेडिकल डॉक्टर था, ये पीएचडी डॉक्टर है जी। अच्छा, वैसे जो मेडिकल डॉक्टर है वो वो उसको दुक्तूर कह सकते हैं, लेकिन जो दुक्तूर है ना उसको तबीब नहीं कह सकते। ये पॉइंट है, इसको याद रखिए। जैसे कोई प्रोफेसर साहब है, उनको हम तबीब नहीं कह सकते, लेकिन कोई कोई एक्चुअली डॉक्टर हैं, हमारा चेकअप कर रहे हैं, उनको हम दुक्तूर भी कह सकते हैं और तबीब भी कह सकते हैं। सही? ठीक है। यस। तो यहाँ से भी थोड़ा सा पढ़ लें इसमें आप, ये वाले क्वेश्चन सिर्फ आप ये बना लें, उसके बाद हम नेक्स्ट किसी और से करवाएंगे। यहाँ से पढ़िएगा। इकरल, इकरल मिसाला। इकरा इल मिसाला। अच्छा, इकरा इल मिसाल, तो मैम अभी हमज़तुल वस्ल नहीं है जी। देखिए देखिए, यहाँ पे जो अलिफ लाम जब आ जाते हैं, इकरा के बाद जब सुकून है ना, जब अलिफ लाम आ जाता है तो उसको हम यूं मिलाएंगे ना, इकरा इल मिसाला। अच्छा, हमने हमजा के नीचे जेर दिया है, ठीक है जी। इकरा इल मिसाला, मिसाल लती, सुम्मा कव्विन अस्इलतन मिसलहु मुशीरन इला सुवरित तालियती। इकरा इल मिसाल अल आती, जो आ रही हैं, जो मिसालें, जो मिसाल नीचे आ रही है, इस मिसाल को पढ़िए, अल आती। ठीक है, सुम्मा कव्विन, फिर बनाइए फिर बनाइए अस्इलतन, सवालात, सवालात, मिसलहु उसकी, उस मिसाल जैसे, मुशीरन, इशारा करते हुए। अच्छा इशारा करते हुए हाजा के साथ, ठीक है। इला सुवरिल सुवरित, सुवर तालियाती। सुवर क्या होता है? सुवर, सूरत, सूरत उनकी जमा होती है सुवरुन। सूरत, जैसे उर्दू में हम सूरत लिखते हैं ना, लंबी वाली ता के साथ, तो अरबिक में लिखते हैं सूरतुन, स्वाद वाला, मैं सूरा की बात कर रही हूँ। और जो सीन वाली सूरा होती है ना, सीन वाली सूरा जो कुरान की सूरा होती है ना, उस सूरा की और इस सूरा की, दोनों की जमा एक ही पैटर्न पे बनेगी, सुवरुन, 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 सुवरुन। ठीक है? इसका मतलब है कि जो तस्वीरें आ रही है ना नीचे, अत्तालिया, जो नीचे आने वाली तस्वीरें हैं, उनके मुताबिक आपने जो है वो सवालात बनाने हैं। पहली मिसाल आपको दे दी है, किताब के सामने उन्होंने जो जुमला लिख दिया है, अब आपने अकॉर्डिंगली इनके सामने जो है ना जुमले लिखने हैं, इन तस्वीरों को देखकर। चलिए बनाएं, पढ़ें इसको। किताबु मन हाजा, किसकी किताब है ये? किताबु जो है मुब्तदा, वह हुआ मुजाफ, और मन जो है मुजाफ इलैह, और हाज, अच्छा ये तो क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन फिर भी हाजा को मुब्तदा कह लें और किताब को खबर कह लें। चलें नेक्स्ट। ठीक इसकी है। बेशक तरकीब ना करें, अभी इसको इतना ही समझें। हाजा मुब्तदा मुअख्खर हो गया, और किताबु खबर मुकद्दम, व हुआ मुदाफ, मन मुजाफ इलैह। बस ठीक। इसकी एक की तरकीब करते हैं। मैम दोबारा दोबारा तरकीब कीजिएगा, आपने क्या बोला इसका? हाजा मुब्तदा, ठीक है, किताबु खबर, व हुआ मुदाफ, मन मुदाफ इलैह। ठीक है। कलम मन हाजा, किसका कलम है ये? कमीसु मन हाजा, किसकी कमीज है ये? बैतु मन हाजा, किसका घर है ये दूर है थोड़ा सा, इसके लिए कुछ और इस्तेमाल करें। बैतु मन जालिका, यस, वो किसका घर किसका है? घर किसका है घर? वो? जी। सरीरु मन हाजा, किसका बिस्तर है ये, किसका बेड है ये? आसान थी, आसान। चले जी नेक्स्ट आ जाए। जज़ाकल्लाह सिस्टर, ब्रदर, एवरीवन जो जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सिस्टर अर्जुमंद आपने करना है तो आप कर लीजिए, और उसके बाद सिस्टर हुमैरा ने करना है तो वो कर लें। मैं पहले से नाम ले रही हूँ ताकि आपको रेडी हो जाए। आ जाइए, दोनों में से जो भी जी ready मैं जी मैं कर लेती हूँ, 1 मिनट के लिए। है। अब
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व हाँ, बरकातुहू। ओहो, इस यहाँ से इस्मुन, इक़रा मिन हुना, इस्मुन इब्नुन, दो टॉपिक्स हमें दिए गए हैं ना, इस्मुन के बारे में दो जुमले हैं, इब्नुन के बारे में दो जुमले हैं। आपको मेरी आपके आवाज आ रही नहीं, है? आवाज नहीं। ये आ रही है जी अब फरिया बहन आपको? जी, जी अब तो नंबर 9 में पढ़ती हूँ, मैं अर्जुमन बात कर रही हूँ। इस्मु इस्मु इस्मुल वलदी मोहम्मदुन व इस्मुल बिनती ज़ैबुन। मरतन उखरा मिन हुना, इस्मुल वलदी मोहम्मदुन वस्मुल वस्मुल बिनती ज़ैनबुन। वलद ज़ैनबु का नाम बु ज़ैनबुन, जी मैंने ज़ैनबुन नहीं, कहा है, ज़ैनबु ज़ैनब। ज़ैनबु अच्छा जी, सॉरी, ज़ैनबू, जी जी जी, याद आ गई जी, ज़ैनबू। तो वलद का नाम मोहम्मद है, बेटे का वलद नाम मोहम्मद है, या लड़के का नाम मोहम्मद है, और बेटी का नाम ज़ैनब है। जी इस्मुल मुदर्रिसु इस्मुल मुदर्रिसु नहीं, इस्मुल मुदर्रिसी हामिदुन। मस्मुल मुदीरु मस्मुल मुदीरु। मस्मुल तो मुदीरी, मस्मुल मुदीरी जी, इस्मुल मुदीरी जी, मुदाफिल है जी। तो मुदर्रिसा का नाम मुदर्रिसा का नाम हामिद है, टीचर का नाम हामिद है, और मुदीर का नाम क्या है? ये मुदर्रिस है, इस्मुल मुदर्रिसी हामिदुन, जी, इस्मुल मस्मुल मुदर्रिसी, मुदीरी। मस्मुल मुदीर, तो मुदीर का नाम क्या है? जी, इसको जो एंडिंग्स है ना, एंडिंग्स उनको हम पढ़ेंगे इस बुक में। नॉर्मली तो लोग यूं पढ़ते हैं ना कि मस्मुल मुदीर, इसको साइलेंट कर देते हैं, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे, हम कहेंगे मस्मुल मुदीरी, मस्मुल मुदीर, मुस्मुल, ताकि हमारे जी जहन जी, में बैठ जाए कि हमने इजाफा की कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल की है, वरना हमें पता नहीं सही, चलेगा कि मस्मुल मुदीर का क्या मतलब है। ठीक है। जी 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 जी, मस्मुल मुदीर जी। इब्नु इब्नु खाल इब्नु खालिद इब्नु खालिदी फिल इब्नु, नहीं, इब्नु जी खालिदिन फिल मदरसती वब्नु हामिदिन फिल जामियती। जी ये खालिद का बेटा मदरसा स्कूल में है, और हामिद का बेटा जामिया यूनिवर्सिटी में है। इब्नुल मुदर्रसी फिल मुदर्रिसी, फस्ल, जी, मुदर्रिसी, मुदर्रसी मुदर्रसी मुदर्रिस, मुदर्रसी जी, मुदर्रिस, फिल मुदर्रिस फिल फसली और इब्नु इब्नु इन्हों से ऐ नब्नुल मुदीर ऐ नब्नुल मुदीरी ऐ नब्नुल मुदीरी ऐ नब्नु, ठीक है ना? ऐ नब्नु सही है ना? जी जी ट्रांसलेट। ऐ नब्नुल मुदीरी। तो टीचर का बेटा तो टीचर का बेटा क्लास में है, मुदीर का बेटा कहाँ है? जी, टीचर का बेटा क्लास में है, मुदीर का बेटा कहाँ है। ये जो मुदर्रिस का लफ्ज है ना, इसको बोलते हुए याद रखिए कि ये दर्रसा युदर्रिसु तदरीस वाला फेल है, और उसमें इस्म फाइल है मुदर्रिस। तो आप नोट करें कि इसमें मुदर्रिस, थ्रू आउट जो तशदीद है वो किस पे है? रा पे है ना, दर्रसा जी जी युदर्रिसु। जी तो जी जी, मुदर्रिस, इस्म मुदर्रिस फाइल मुदर्रिस है मुदर्रिस, ना, मुदर्रिस सही से, मुदर्रस तदरीस, इस तरह से है ना ये फेल। तो आप मुदर्रिस, इसको अगर ऊपर इसके ऊपर तश्कील नहीं भी है, यानी जेर जबर पेश नहीं भी नजर आए, तो आपने इसको खास तौर पे जब मुदर्रिसा आएगा ना तो फिर प्रॉब्लम आएगी। अगर जेर जबर जी पेश जी, नहीं लगी हुई ना, जब मुदर्रिसा आएगा तो फिर मदरसा और मुदर्रिसा दोनों की स्पेलिंग्स या राइटिंग बिल्कुल एक जैसी, सही मदरसा और सही, मुदर्रिसा। ठीक है, तो फिर आपने उसको जी जी जी, कॉन्टेक्स्ट के साथ ही उसको पहचानना है कि कौन सा लफ्ज लिखा हुआ है। ठीक है। जी जी, बिल्कुल ठीक है, जी जी। इकरा, अ, जी यहाँ से मैं ही पढ़े पढ़ूँ या किसी और को पढ़ना है? अगर पढ़ना है तो जी, दूसरा जी, पढ़। मेरे ख्याल है देख लेते हैं, अगर कोई और भी आ जाए तो। सिस्टर, मैंने जो नाम लिए थे उनमें से कोई रेडी है? ब्रदर इश्तियाक, सिस्टर हुमैरा, कशमाला अब्बासी ने मेरे ख्याल है पार्टिसिपेट नहीं किया पहले, आ जाए वो भी। आ, एक है, कौन है हमारे साथ? अकरम समथिंग, नौरीन अकरम है या कौन है? खतीजा अकरम के नाम से।
मैमूना। तो इतने सारे लोग हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वो आ जाए और यहाँ से पढ़ना शुरू करें। नसरीन कामरान, चलें ठीक है, नसरीन कामरान आप आ जाए, यहाँ से पढ़िए क्विकली क्विकली, जल्दी से रेडी हो जाए करें। इस तरह से थोड़े थोड़े से मिनट्स भी हमारे चले जाते हैं ना, तो बस वो टाइम हमारा बहुत क्विकली निकल जाता है और रीडिंग हमारी बहुत कम हुई होती है। यहाँ से पढ़ेंगे, आप में से कोई और पढ़ ले। सिस्टर नसरीन की मुझे आवाज नहीं आ रही, कोई भी और पढ़ ले। सॉरी, मैं माइक खोलना भूल गई थी। मैं पढ़ अब नहीं रही थी भूलना लेकिन आपने, नहीं माइक भूलना, बोले। माइक खोलना अच्छा, किसी ने भी, माइक अपना खोल के बैठे ठीक बिल्कुल है, जिस वक्त मैंने आपका ठीक नाम ले दिया। क्विकली पढ़े यहाँ से। ठीक है। इकरा मा यली मरायन कवायदा नुत्कन हमजतुल वस्ली। इकरा पढ़े, माँ जो नीचे, मरायन जो नीचे आ रहे हैं मरायन ये क्या मतलब? नीचे यली मुरायन, नीचे आ रहे हैं, मुरायन मरायन रियायत करते हुए, रियायत करते हुए, कवायद जो कायदे हैं, नुत्कुन नहीं नुत्क ये नहीं, नुत्की, कवायद, नुत्की, कवायद कवायदु नुत्की, नुत्की जी, उसकी हरकत, हमजतुल वस्ली, हमजातिल हमजतुल वस्ली, हमजतिल वस्ली, वस्ली, हमजतिल वसल। ये सारा मुरकब इजाफी चल रहा था। नुत्की का क्या कवायद, मतलब है? नुत्की का क्या मतलब हुआ? नुत्क होता है बोलना, बोली, बोली को कहते हैं। आपकी जो बुक है, हाँ, ये जो कोर्स है, नुत्की। इसका क्या नाम है? दुरूसुल लुगातिल अरबिया लिगैरि नातिकीना बिहा। अरबी जुबान हाँ, के दुरूस उन लोगों के लिए जो इसको बोल नहीं सकते, फॉर नॉन नेटिव स्पीकर्स। नुत्क बोली को कहते हैं, नातिक बोलने वाले को जैसे कहते हैं। लुकनत भी इसी से है, नहीं लुकनत जो कहते हैं नहीं नहीं, जबान में, किसी लुकनत है। नहीं अच्छा, नहीं, अच्छा, अच्छा, ठीक है, नुत्क़ी हमज़ातुल ठीक है। वस्ली। अब यहाँ पे आपका जो चैलेंज है, आपने हमज़ातुल वस्ल के रूल्स को अप्लाई करने हैं। नुत्क, असल में हमज़ातुल वस्ल का तो सारा काम नुत्क से रिलेटेड है, बिकॉज लिखने में तो वो नजर आता है। कई दफा ऐसा होता है कि उसको हमने बोलना है, कई दफा ऐसा होता है कि उसको हमने बोलना नहीं है। यानी पहले ही जुमले में आप देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि यहाँ पे नुत्क क्यों इतना अहम है। चलिए इसको पढ़ें तो फिर समझ में आए। इब्नु मोहम्मदिन फिल इराकी वब्नु वब्नु हामिदिन फिल हिंदी। इब्न मोहम्मद, मोहम्मद का लड़का इराक में है और हामिद का लड़का हिंदुस्तान में है। खराजा इब्नु तबीबी मिनल बैती। मरातन तबीब का बेटा खराजू, मरातन जी, दोबारा से खराजा पढ़ें। खराजबनु 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 तबीबी मिनल बैती। तबीब का लड़का निकला घर से। ज़ाहबा ज़ाहबबनी ज़ाहबबनी ताजिरी इला सूकी। और ताजिर का बेटा गया बाजार की तरफ। ये इस्मुल आपको दोबारा पढ़ना मोहन पड़ेगा, इसका नुत्क बिल्कुल जो है ना वो ठीक नहीं था। इस पूरे जुमले को जरा नुत्क के ऊपर तवज्जो दीजिए। ज़ाहा ज़ाहबिबन ज़ाहबिबन ज़ाहबिबनी, यहाँ पे गलती है। ज़ाहब ज़ाहबबनी कोई और इसको करेक्ट कर सके तो ज़ाहबबनी। आप में से एक मिनट देखते हैं कि आपके साथी आपकी मदद करते हैं। जी मैं बताऊं? जी बताइए। ज़हाबनु ताजिरी इला सूकी। जी आसान। ज़हाबनु ताजिरी, ज़ाहबबनु ताजिरी इला सूकी। तो देखिए सिस्टर नसरीन, ज़ाहबबनी हाँ ताजिरू नहीं नहीं, बबनू इला बबनू, देखिए सूकी। आप इसको, नसरीन एक मिनट, आपने इब्न को जेर नहीं देनी ना, क्योंकि आपने इब्न को ज़हाबा का फाइल भी तो बनाना है ना। ज़हाबनु ताजिरी, कौन गया? ताजिर का बेटा गया ना, मॉल में या सूक में बाजार में गया, ताजिर का बेटा गया, तो ज़हाबा जी का बिल्कुल, फाइल इब्नु होगा, ठीक है, इब्नु ताजिर। लेकिन चूंकि हमने पीछे से कंबाइन करना है तो हम कहेंगे ज़हाबनु ताजिरी, ठीक है। बिल्कुल सही, देखिए आपका बिल्कुल ठीक। टॉपिक है कि आपने हमजातुल वस्ल के नुत्क के कवायद की रियायत करते हुए आपने पढ़ना है। लिहाजा अब आप इसको, अगर तो किसी वजह से रुक गए, आपने कहा ज़हाबा, फिर आपने कहा जी इब्नु ताजिर, वो तो चले बात हुई, लेकिन हम तो इस तरह से फ्लो में पढ़ रहे हैं। हम कह रहे हैं ज़हाबा इब्नु ताजिर इला सूक़ी,
खरज अब्नु तबीबी मिनल बैती। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है नुत्क वाली बात। नेक्स्ट कीजिए, नंबर 4। जी ठीक है। इस्मुल मुहंदिसी फैसलुन, फैसलुन है ये, थोड़ा सही फैसलुन, नजर नहीं आ रहा। फैसलुन, फैसलुन वस्मुत तबीबी मसूदुन। मुहंद मसऊदुन, इस मसऊदुन। इस्मुल मसऊदुन, मुहंदिसिन, मुहंदिस इंजीनियर का नाम फैसल है और डॉक्टर का नाम मसूद है। मस्मु रजली, रजुली, मस्मु रजुली मर्द का नाम, आदमी का नाम क्या है? ऐना मन अंता अनबनुल वजीरी। ऐना मन अंता, आप कहाँ ये से एक है? मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इसको दोबारा कीजिए। इब्न, सॉरी सॉरी, मुझे दो ये इतना हल्का था, मैं समझी दो नुक्ते। इब्नु मन अंता, इब्नु ही है ना? जी, थोड़ा सा धुंधला। इब्नु मन अंता, इब्नु मन अंता, आपका बेटा कहाँ से है? तो किसका बेटा दोबारा है? से सोचिए, इब्नु मन, इब्नु, आप किसके बेटे हो? जी, तो जवाब अना क्या दे रहे हैं? अनबनुल वजीरी, मैं वजीर का बेटा हूँ। अनबनुल वजीर। अनब अनबनुल वजीरी, मैं वजीर का बेटा हूँ। अच्छा जी, इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आई विश के कुछ लिख सकूं, लेकिन लिखना महाल है स्टिल, वो मैं लिख नहीं पा रही। चलें, खैर आपको समझ सकते हैं, बहुत इजी है। अच्छा सिस्टम से आपके पास अगर बुक नहीं है तो अपने पास बुक रखिए, बुक का अरेंजमेंट कीजिए, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है, बुक हाँ नहीं, नहीं आप बुक ले है लेना, सिस्टर। आप बुक ले लें। अच्छा बुक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा। अदरवाइज आप फोटो कॉपीज करके रखें अपने लेसन्स को, ठीक है? अदरवाइज इस तरह से स्क्रीन से देखना वैसे भी इस बहुत मुश्किल, हाँ जी, मुझे भी बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली वाकई में, स्क्रीन बहुत होनी ही छोटा छोटा चाहिए। लिखा। आपको पता है कि मदीना बुक का कोर्स हमारे साथ जो हमारे साथी हैं वो बता सकते हैं, हमने स्क्रीन के साथ नहीं कोर्स किया हुआ। हम लोग अपनी अपनी किताब को देखते थे, टीचर्स अपनी बुक को देखते थे, सामने सिर्फ टीचर बैठे अच्छा, होते थे, बुक स्क्रीन खाली मिलेगी होती किधर थी। से? बुक किधर से आप मिल जाएगी? वो आपको बाद में बताते हैं, मैंने बहुत मतलब ग्रुप में वैसे अच्छा बताया, ठीक तो आप ठीक है, ठीक है, तो दोबारा ठीक है, से बताते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, जी ये जी। है इब्नु मन अंता अनबनुल वजीरी, अनबनुल वजीरी। देखिए इसमें जो हमज़तुल वस्ल के रूल्स हैं, उसमें एक तो आपको पीछे जो टॉपिक दिया था, उन्होंने कहा था कि एक तो इस्मुन और एक इब्नुन, इसकी वजह को अच्छी तरह समझ लीजिए। ये इस्म का हमजा हमज़तुल वस्ल है, इब्न का हमजा हमज़तुल वस्ल है, तीसरा हमज़तुल वस्ल अलिफ लाम का हमजा है। तो 3 हमज़तुल वस्ल तो आज आपने सीख लिए। अरबी जुबान में वैसे मारूफ ये तकरीबन 4 हैं, एक और है, लेकिन कहते हैं कि 9 हैं। चलें वो बाद में देखेंगे कि और कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे आपने 3 हमज़तुल वस्ल को अच्छी तरह से पहचान लेना है। एक इस्म का हमजा हमज़तुल वस्ल है, एक इब्न का हमजा और एक अलिफ लाम का हमजा हमज़तुल वस्ल है। हमज़तुल वस्ल का बेसिक रूल ये है कि जब उसको हम पढ़ेंगे नॉर्मल तरीके से, जैसे जुमला शुरू हो रहा है इब्नु मोहम्मदिन, ठीक है, इस्मुल मुहंदिसी, इसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे किसी भी हमजा को पढ़ते हैं, जिस तरह कता वाले हमजा को हमजातुल कत्ल को पढ़ते हैं, उसी तरह हमजातुल वस्ल को पढ़ेंगे। लेकिन सिर्फ ये है, फर्क ये है कि जब ये मिडल में आता है, यानी किसी लफ्ज से पीछे से मिल के आता है, तो फिर इसको लिखने में तो रहने देते हैं, पढ़ने में नहीं लाते, या लिखने में रहता है, पढ़ने में नहीं आता। इसलिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे वब्नु हामिदिन फिल हिंदी, यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे वस्मु तबीबी मसऊदुन, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे अनबनु, यहाँ पे इब्न का हमजा वसल था लिहाजा अनबनु पढ़ेंगे, अनबनुल वजीरी। अच्छा, यहाँ पे जो पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ इसको भी जरा नोट कीजिए कि मैं पढ़ रही हूँ अनबनुल वजीरी, मैं ये नहीं पढ़ रही कि अनबनु अल वजीर, मैं अल वजीर नहीं पढ़ी, अनबनुल वजीरी। इसका मतलब है कि अल का हमजा भी हमजातुल वस्ल है। इसको भी अगर मैं अलग से एक लफ्ज अल वजीर पढ़ूंगी तो मैं अल का हमजा प्रोनाउंस करूंगी, लेकिन अगर मैंने अल वजीर को पीछे से मिलाना है तो फिर मैं अनबनुल वजीर पढ़ूंगी। तो आपने 3 हमजातुल वस्ल आज सीखे हैं, अपने नोट्स में लिख लीजिए। आप में से जिनके नोट्स जल्दी तैयार हो जाते हैं, नीट होते हैं, वो ग्रुप में जरूर शेयर कर लें। जो भी बातें खासतौर पे आज मैं लिख नहीं पा रही स्क्रीन पे, तो आप लोग लिख रहे होंगे सारे लाइव बच्चे, तो जरूर जी शेयर कर जी, लिख लिया जी, ये नोट डाउन कर लिया तीनों जी।
तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गए सबको? किसी का हमज़तुल वस्ल के मुतालिक या कता के मुतालिक कोई? देखिए हमज़तुल कता तो वो होता है ना जिसके ऊपर हमज़ा का साइन भी बना हुआ होता है, उसको हमने इन एनी केस पढ़ना ही पढ़ना होता है, ठीक है? अब आपने देखा कि यहाँ पे कुछ ऐसे हमज़ा इस्तेमाल हो रहे हैं, जिस तरह इक़रा में भी ये जो हमज़ा है, सपोज़ जो फ़ेल अमर के हमज़ा होते हैं, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अगर हम सिर्फ नाउन्स के हवाले से बात करें तो 3 हमज़तुल वस्ल को आप याद रखिएगा आज के लेसन में अच्छी तरह से, आज के बाद हमेशा। इब्न का हमज़ा, इस्म का हमज़ा और अलिफ लाम का हमज़ा हमज़तुल वस्ल होते हैं। इनको जब शुरू में हम पढ़ते हैं तो नॉर्मल तरीके से पढ़ते हैं। जब हम इनको किसी लफ्ज़ के साथ मिला के पढ़ते हैं, यानी इनके पीछे वाह आ जाए, इनके पीछे फा आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो ये लिखने में तो मौजूद रहेंगे, पढ़ने में नहीं आता ये वाला हमज़ा। दैट्स इट। आ जाइए जी, अल कलिमातुल जदीदा पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगी मेरे साथ ये नसरीन जो है ना नोमानी वर्ड पढ़ना चाह रही? सूखी का मतलब क्या है? सूक का मतलब है मॉल, बाजार। मॉल को भी कहते हैं, बाजार को कहते हैं, मार्केट को कहते हैं, ठीक है? यहाँ से अल कलिमातुल जदीदा और ये वाला जो रूल लिखा हुआ है, सिस्टर अक्सा मागरे आप पढ़ लें जरा यहाँ से। मैम मुझे कह रही है? सॉरी मुझे आवाज नहीं। अक्सा पढ़ लें, अक्सा मागरे पढ़ लें। अच्छा सॉरी, अस्मा मुझे लगा, सॉरी। नहीं तो सिस्टर नसरीन नोमानी पढ़ लें, उनका माइक ओपन है एक्चुअली। आप पढ़ना चाह रही हैं नसरीन नोमानी? अगर पढ़ना नहीं है तो माइक बंद कर लें फिर। अर रसूलु जी। अल काबतु अल इस्मु अल इब्नु अल अम्मु अल खालू अल हकीबतु अल सय्यारतु अश्शारी अश्शारियु अश्शारियु। इसको पढ़िए, किसको? इसको अश्शारियु को। अस्सयारा को पढ़िए। अस्सय्यारतु। इसको आपने अल नहीं पढ़ना, ठीक है? आप पढ़ेंगे अस्सयारतु अश्शारेउ। क्यों इस तरह से पढ़ेंगे? ठीक है, वो उसमें आता है ना कमरी। ये शमसी है ना, कमरी में तो आपको अल पढ़ना होगा, जिस तरह अल हकीबा। शमसी अल हकीबा में आपको अल पढ़ने हैं, अल खाल में आपको अल पढ़ने हैं, अल अम में आपको पढ़ने हैं, यानी लेकिन अस्सयारा में अश्शारे में आपको अल नहीं पढ़ना। तो एक बात मैं यहाँ पे ठीक है एम्फसाइज करती जाऊं कि हरूफे कमरिया और हरूफे शमसिया के जो हमने रूल्स पढ़े थे वो इतने इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। ऐसे नहीं है कि हम समझें कि लेसन नंबर 3 में आए थे, हमने पढ़ लिया, दैट्स इट। वो सारी जिंदगी इस्तेमाल होंगे, पूरी अरबिक में हर रोज हर वक्त इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? तो उनको बहुत ज्यादा अप्लाई किया करें, बहुत प्रैक्टिस किया करें, राइट? ठीक, याद आ गया, भूल गया। जी जी अश्शारियु जी। मुतलकुन तहता हुनाका सय्यारतु। यहाँ से अल मुहंदिस का वर्ड भी रह गया। अच्छा देखिए सिस्टर, एक बात है, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स एवरीवन, ये अंडरस्टूड है कि आप जब भी कोई रीडिंग करेंगे आप उसकी ट्रांसलेशन जरूर करेंगे। अशारे का मतलब आपको, मुगलक का मतलब आपको बहुत अच्छी तरह से क्विकली बोलना आना चाहिए कि अशारे का क्या मतलब है, अम का क्या मतलब है। अगर आपने जैसे आपने पढ़ा आप सब कुछ बोलते जाए ना कि मतलब क्या गली, और शुरू से कर दूं? अर रसूलु रसूल, अल काबतु काबा शरीफ, अल इस्मु नाम, अल इब्नु जो बेटा, अल अम्मू ये मामू, मामू है ना, सॉरी, वो अल मीम से नहीं खालू आपने मामू, धोखा खाना, ठीक है ना? अल खालू अल मामू। खालू अल हकी अल हकीबतु बैग, थैला जो भी है, अस्सय्यारतु गाड़ी, अश्शारियु सड़क या गली, और मुखलकुन ये बंद को कहते हैं। जी, मुखलकुन क्या है, भूल गया। बंद बंद, क्लोज क्लोज। जी बंद ना, जी जी बंद है। तख्ता नीचे, हुनाका वहां, जी। ठीक है। अल मुहंदिस भी लिखा हुआ है यहाँ पे सय्यारतु ऊपर, अल मुहंदिस। इसको मिला के तो नहीं पढ़ना, सय्यारतुल मुदर्रिसी बस आप मिला इस के पढ़ेंगे। रूल को समझिए। रूल उन्होंने क्या दिया हुआ है, उन्होंने कहा हुआ है कि सय्यारतुल मुदर्रिसी में रूल ये है कि सय्यारतु मुदाफ है और अल मुदर्रिसी मुदाफ इलैह है। और रूल क्या है कि सय्यारतु
के ऊपर, सयारतुल मुदर्रिसी। सयारतु के ऊपर सिंगल तनवीन है, हाँ, सिंगल हरकत है, सॉरी, तनवीन को सयारतुल रिमूव लिखा करके, है। हाँ, सयारतुल मुदर्रिसी लिखा। जी, और अल मुदाफ और मुदर्रिस, मुदाफ। जी, और हाँ, अल मुदर्रिस में जो एंड है वो जेर के साथ मुदर्रिस है, तो इस इस्म को हम क्या कहते हैं? अल मुदर्रिस को, यानी इस इस्म की हालत को क्या कहते हैं? मजरूर। हाँ जी, इसकी एराबी हालत पूछी जाए तो कहेंगे कि ये इस्म पूरा अल मुदर्रिस जो है ये मजरूर है या हालत जर में है, ठीक है। और इसका जर ठीक से है, होना, हालत जर में होना, इसकी सीन के नीचे जो जेर है सिर्फ वो बताती है, और कोई बाकी चीजों को हमने नहीं देखा, ठीक है। ठीक। अब मेरा मुदाफ एक इलैह सवाल की है आपसे करेक्ट। सिस्टर नुमानी, मेरा एक सवाल है आपसे कि क्या ये सैयारा तल मुदर्रिसी हो सकता है या सैयारा तिल सयारा मुदर्रिसी क्या? हो सकता है? नहीं, अगर पीछे उसके कोई जर आ रहा हो, पीछे तो हो सकता है, हुरूफ आ रहा हो तो तो फिर हो सकता सयारती आ। जी। तो आप कहेंगी कि ये जो सैयारा तू है ये तो सिर्फ डिफॉल्ट पोजीशन है, इट कैन बी सैयारा तल मुदर्रिसी, इट कैन बी सैयारा तिल मुदर्रिसी। पीछे कोई हैपनिंग हुई है कि वो मफूल बिही बन गया तो सैयारता हो गया, पीछे कोई जार आ गया तो ये सैयारती हो गया। तो यहाँ पे इस मुदर्रिस ने इन एनी केस मजरूर फॉर्म में ही रहना है। ये जो मुरक्कब इजाफी का पहला कंपोनेंट है ये अपने एराब को तब्दील कर सकता है अकॉर्डिंग टू दी स्टेटस इन द सेंटेंस, ठीक है। और ये है कि मस्मुल वालिदी, वलदी, मस्मुल वलदी, बेटे का नाम क्या है? बेटे का नाम अच्छा, आएगा ना, बेटे का नाम क्या है? ये आप कहाँ से पढ़ी? मेरे सामने नहीं लिखा हुआ ये। आखिरी है, आखिरी नीचे अच्छा, लिखा हो, अच्छा, शायद वो मेरे इसके मुझे नीचे वो, एक हाँ, लफ्ज है बस, लास्ट है। ठीक है, ठीक है, आसान थी। मैंने इसको एक्चुअली कन्वर्ट किया हुआ है इस पीडीएफ को ना पावर पॉइंट पे, तो हो सकता है कि नीचे से कभी कभार कोई स्लाइड में क्या शो होगा? कर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट सारे ठीक है, क्लियर हो गए। जो ठीक है। हमारा पांचवा लेसन था अदर्स अल खामिस, इसमें यहाँ तक अभी हमने पीछे जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, किसी चीज में भी कोई मुश्किल हो रही है कुछ हो तो आप लोग जरूर पूछिए। और बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, अगर आप इनको लिस्ट बनाएं तो आप, बल्कि रिकमेंडेड ये है कि आप अपनी बुक के ऊपर ना फहरिस्त मज़ामीन भी बनाते जाएं अपने, चाहे हर लेसन के हेडर के ऊपर टॉप पे लिख लिया करें कि आज के इस लेसन में क्या क्या टॉपिक्स थे, इस लेसन में क्या क्या था। राइट। हमजातुल वसल का इस्तेमाल था, आईना का इस्तेमाल था, फिर इसमें हरफ निदा का इस्तेमाल था, उसके रूल्स थे, फिर इसमें हुआ और अंता अना वगैरह के जो जमायर थे, प्रोनाउंस थे, उनका यूसेज था। और इसके अलावा यहाँ पे हमने इजाफा कंस्ट्रक्शन के रूल्स को देखा। जी अखी तारिक, आपने पार्टिसिपेट किया? मैडम इसीलिए मैं जो नहीं जी, वो तो आप हुक्म करेंगे तो मैं बिल्कुल कर दूंगा। मैं तो जानबूझ के हाथ में खड़ा करता कि लोगों को मौका मिले, और मैं ये नहीं चाहता कि मैं कहूँगा जी मुझसे पूछने, आप मुझे जब कहेंगी मैं हाजिर हूँ। मैं वैसे बता रहा था कि जो मैं होमवर्क भेजता हूँ उसमें मेरे 2 पेजेस होते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा, और जी बहुत उसमें अच्छा, बहुत अच्छा। आपने जो ब्रीफ आपने जो किया होता है ना वो रूल्स, क्योंकि इस किताब में ग्रामर तो है, मतलब एप्लीकेशन है उसकी, बट इट्स एप्लीकेशन, नॉट देयर इन द फॉर्म ऑफ ग्रामर। सो एग्जैक्टली वो मैं लिख एग्जैक्टली। देता होता हूँ, अगर आप वो समझती हैं कि वो बेहतर है तो आप शेयर कर सकती है। मैंने चूंकि खुद मुनासिब नहीं समझा, तो मैं तो आपको होमवर्क में वो 5-6 दफे भेजता हूँ। जी जी 2-3 रूल्स के होते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा, और बाकी जी जी होते हैं कि तमरीन जो है वो तमारीन जो है उनके सॉल्यूशंस। जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, मैं उसको शेयर कर दूंगी जहाँ पे जरूरत होगी। बहुत अच्छे नोट्स होते हैं तो तारिक, कहाँ से पढ़ना है जी? मैंने अखी तारिक के जो नोट्स हैं वो सादे बहुत से अच्छे शुरू होते हैं। करूँ? अच्छा, विशाल का कोई क्वेश्चन ले लेते हैं तो फिर मैं पढ़ने का कहती हूँ। सिस्टर विशाल, आपका वो क्वेश्चन है? जी जी, मैंने सिर्फ ये पूछना था कि यहाँ पे जो आपने वो किया इब्नो मन अंता, और उससे पिछले उसमें हमने क्या था किताबु मन हाजा, तो ये तो क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन में कैसे वो पहले आ सकता है, इसम पहले आ सकता है, इस तरह हो सकता है? आ सकते हैं। बिल्कुल आ अच्छा, सकते हैं। आ असल सकता है, में ये मतलब जो मन क्वेश्चन है ना, देखें विशाल, ये क्वेश्चन इस तरह से बन गया ना कि असल में जो मन है ना वो मुजाफ इलैह बन गया है। तो ये कंस्ट्रक्शन की एक काफी डिफरेंट सी फॉर्म आ गई है ना कि इब्नु मन, असल में तो हमने पढ़ा था मन हाजा, मन अंता, हमने जी इस तरह के बिल्कुल। क्वेश्चन पढ़े थे ना शुरू में जब हमारी बुक स्टार्ट हुई थी। उसके बाद यहाँ पे आ गया था अच्छा। कि इब्नु मन, इब्नु मन का मतलब है
जिस तरह हम पढ़े थे ना इब्नुल मुदर्रिसी, इब्नु हामिदिन वगैरह, तो अब आ गया इब्नु मन कि किसका बेटा। तो यहाँ पे मन एक्चुअली मुजाफ इलैह के तौर पे आ गया, तो उसके बाद फिर अंता आगे आ गया, तो इसका मतलब है कि अंता से क्वेश्चन किया जा रहा है। ये वजह है कि है तो ये क्वेश्चनिंग वर्ड, लेकिन ये उस टाइप का जरा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चनिंग वर्ड है, क्योंकि ये इजाफा की कंस्ट्रक्शन बन गई, इस मन के साथ इजाफा बन गया। मतलब हम इसको ऐसे इकट्ठे पढ़ेंगे, किताबु मन जी बिल्कुल, और इब्नो मन। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ, ओके, थैंक अच्छा यू, सवाल है, थैंक अच्छी ऑब्जर्वेशन आपकी वासंती, क्योंकि ये होता है कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं हमने पढ़ूं बेसिकली जी मैं? जी छोटे छोटे पढ़ूं सवाल मैं? से हमने शुरू किया। जी जी बताइए क्या कह रहे हैं तारिक साहब। आपने मुझे कहा था ना कि आप पढ़े, तो मैंने कहा आप पढ़ूं मैं? जी जी पढ़ लीजिए, अद-दर्सु सादिस यहाँ से पढ़ेंगे आप, यहाँ से। जी ठीक है। हाजे ही करीब के इशारे की बात हो रही है जी। जी हाजबनु हामिदिन, ये हामिद का बेटा है। इब्नु हामिदिन मुजाफ मुजाफ अलैह है। व हाजे ही बिन्तु यासिरिन, और बिन्तु चूंकि मुअन्नस है इसलिए हाजे ही आया है, और ये यासिर की बेटी है। ऐना हामिदुन, ऐना हामिदिन जालिसुन, एक सॉरी मिनट एक मिनट, अगर ये आईना होता ना तो तब भी हामिदिन ना होता, ठीक है, नहीं, ये अगर मैंने आईना तो होता। इब्नु हामिदिन यस जालिसुन, यस हामिद की बेटी, हामिद का बेटा बैठा है, खड़ा है। व नहीं बिन्तु नहीं यासिरिन, नहीं, वो जलसे में क्या खड़े होते हैं जाके लोग, बैठते हैं, जलसा जो नमाज में भी बैठते जलसा हैं, होता बैठा है, यस इजलास होता है तो बैठ के बैठा है। व बिन्तु यासिरिन वाकिफतुन, और यासिर की बेटी बैठी है। वाकिफुन भी बैठने मुझे कहते बैठी हैं ना नहीं जी? लग रही है? खड़ी है भाई, खड़ी है। खड़ी है। वकफा, वकफा यकीफू, कौन सा फेल था, दरबा से था, वकफा यकीफू, ठीक है ना। वाकिफुन इस्म फाइल, वाकिफातुन इस्म फाइला, यानी कि मुअन्नस, ठीक है। तो बिन्तु यासिर वाकिफुन वाकिफातुन, क्योंकि ये बिन्त है। इसको थोड़ा सा एनालाइज करें जरा, कि देखें इब्नु हामिदिन में असल में जो मुब्तदा है वो इब्नु है, वह हुआ मुजाफ, हामिदिन मुजाफ इलैह। अच्छा, अब ये मुब्तदा हमारा मुजक्कर है, इसलिए जो इसकी खबर आ रही है वो भी मुजक्कर आ रही है, तो हम कहेंगे असल में तो ये ना कि इब्नु जालिसुन, कि जो बेटा है वो खड़ा बैठा हुआ, सॉरी आपने मेरा भी खड़ा बैठा जो वो चेंज कर दिया तो इब्नु जालिसुन, ठीक है। तो अब ये इब्नु हामिद का इब्न है, लिहाजा चले इसको इजाफत देगी, तो जुमला बन गया इब्नु हामिदिन जालिसुन। यहाँ पे ये है कि वह बिन्तु यासिरिन, चूंकि हमारा मुब्तदा मुन्नस है बिन्त, लिहाजा उसकी खबर भी उसके साथ कोऑर्डिनेट करेगी ना, ठीक है। तो वो वाकिफतुन, अगर हम इस जुमले को यूं बोल जाएं कि वह बिन्तु यासिरिन वाकिफुन, तो वो माइंड करेंगी बिन्त, वो कहेंगी कि मैं कोई खड़ा हुआ नहीं हूं, मैं खड़ी हुई हूँ, राइट। तो ये हाजे ही का टॉपिक है, ये मोनस का टॉपिक है, इसमें हमने मोनस के ऊपर फोकस करना है, लेकिन साथ साथ मुजक्कर तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है, ताकि कंपैरिजन भी रहे। यहाँ से पढ़िए जी आगे। ठीक। मन हाजे ही, ये मोहनस के बारे में है कि ये मोहनस कौन है। जी ये कौन है? हाजे ही उख्तुल मुहंदिसी, ये इंजीनियर की बहन है। आहिया इजन मुहंदिसतुन, क्या वो भी इंजीनियर है? हाँ जी, ला इसको कहेंगे नहीं। आइजन, आइजन कहिया आइजन मुहंदिसतुन। आइजन, 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 क्वेश्चन को आइजन यूं का बोले ना मतलब है जैसे हम कि बोलते हैं, क्या ये भी इंजीनियर है, तो इस तरह बोले ना, आ अहिया आइजन या आइजन मुहंदिस, मुहंदिसतुन। तो आहिया आइजन मुहंदिसुन, मुहंदिसत, मुहंदिसुन। मुहंदिसतुन, देखिए ला मुहंदिस, या तबीबत, तबीबतुन नहीं, लाहिया वो डॉक्टर है। आसन, जी हाँ, मुहंदिसतुन। सयारतु मन हाजे ही, ये किसकी गाड़ी है? इसमें जो खबर है वो गालबन मुकद्दम है, पहले आ रही है, जी और मुब्तदा बाद में आ रहा है। जी आसन, हाजे ही सयारतुल मुदीरी, ये नाज़िम की गाड़ी है। मा हाजा, मा हाजे ही,
ये मोनस चीज है, ये क्या है? हाज़िही मिकवातुन, ये स्त्री है। लिमन हाज़िही, ये किसके लिए है या किसकी है? हाज़िही खालिदुन, ये खालिद की है। हाज़िही हाज़िही ली खालिदुन, ली, ये खालिद के लिए है या ये खालिद की है? ये देखिए मर्रतन उखरा, हाज़िही ली, हाज़िही ली ली खालिदिन, खालिदुन है ना जी? नहीं खालिदिन, सॉरी खालिदिन, जी बिल्कुल ये बिल्कुल, खालिदिन, हाज़िही ली खालिदिन, ये खालिद की है। खालिद की है। जी दर्राजातु अनसी हाज़िही, अनसिन, क्या अनसी ये नाम है शायद, जी अनस क्या अनस, ये अनस की साइकिल है? यस ला हाज़िही दर्राजतु अम्मारिन, नहीं ये अमार की साइकिल है। हाज़िही जदीदतुन, ये नई है। व दराजतु अनसी कदीमतुन, और अनसी अनसी की साइकिल अनसी अनसी की अनसिन साइकिल पुरानी है। व दर्राजतु अनसिन कदीमतुन, और अनस की साइकिल पुरानी है। ये कल अनस वर्ड होता है ना, पुरानी अनस है। अनस, ठीक है ना, हम इसको अंस बोल देते हैं, ये अन, अनस होता है इसमें ना। व दर्राजतु अनसिन, तो इसके नीचे जी ठीक। तनवीन है, इसको तनवीन प्रॉपर बोलेंगे। अम्मार की भी तनवीन थी, हाज़िही दर्राजतु अम्मारिन, हाज़िही जदीदतुन, ऐसे। अम्मारिन और अनसिन, ठीक है जी। जी हाज़िही सातु अलीजुन, ये अली की घड़ी है। नहीं ये घड़ी नहीं, ठीक है, ये अली की घड़ी है। हिया जमीलतुन जिद्दन, वो बहुत खूबसूरत है। हाज़िही मिलअकतुन व हाज़िही किद्रुन, ये चमचा है और ये हांडी है। अल मिल इकतुन अल मिल अलमिल इकतु फिल अलमिल अकतु अल मिल अकत अल मिल अकतु फिल कदरी, फिल क़िदरी, ये कदरी है या किदरी है जी? क़िद्र, कदरी, चमचा हांडी में है असंता असंता। जी। ब्रदर जी, किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? ब्रदर इश्तियाक बुखारी ने भी हैंड रेस किया था, अगर उन्होंने पार्टिसिपेट करना है या कोई क्वेश्चन करना है तो पहले क्वेश्चन कर लें। एक 2-3 और लोगों के हैं। क्वेश्चन मेरे जहन में आया था, ये इन्होंने जो पढ़ा ना, हाज़िही दर्राजत तो कौन सा था? हमारी नहीं, जैसे मेरा क्वेश्चन ये था, दर्राजत अनसिन। अच्छा, जो बोलने में स्पोकन में जो है ना अनसिन, ये बोलते हैं अरबी, या यहाँ पे भी वो इसको खफीफ कर देते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि ये तो मिडिल में आ रहा है ना, अद-दर्राजा तो अनसिन हाज़िही, बोलेंगे इसको। अगर वो ओके, यूं थैंक यू। बोले कि दराजा तो अनस, तो वो बोल सकते हैं, वो उनकी अपनी लैंग्वेज है ना, लेकिन हमें लर्निंग नहीं होगी अगर हम यूं बोलेंगे दराजा तो अनस, तो हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा कि हम कौन सा मुरक्कब इस्तेमाल कर रहे हैं और जुमले की क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या ये मुब्तदा बना क्या बना, कुछ भी पता नहीं चलेगा ना। तो दराजा तो अनसिन, इससे हमें ये कंफर्म हो गया कि ये इजाफा कंस्ट्रक्शन है, और इसमें दराजा तो इसका पहला कॉम्पोनेंट है ना, कि हम अनस की साइकिल की बात करें, तो बाद में उसके आगे हाज़िही बोलेंगे। और कुछ, और कोई सवाल आपको इश्तियाक से? नहीं, बस थैंक यू, यही था। मैम लेसन मेरा समझ, क्वेश्चन है। जी जी मैम ये जो जैसे ये क्वेश्चन होता है आ दर्राजतु अनसिन हाजिही, अब इसमें क्या ये अनस की साइकिल है? तो अब ये जो आ का जुमला है या आ से जो आ रहा है, तो इसकी सेंस क्या बनती है कि जैसे ये क्वेश्चन जिस जो पूछ रहा है उसको पता है कि ये अनस की साइकिल है, बट वो कंफर्म करना चाह रहा है, या उसको पता ही नहीं है? ये जरा सा मुझे इस थोड़ा साइकिल की मलकियत के बारे में पूछ रहा है कि इस साइकिल का मालिक कौन है। अद-दर्राजा तो अनसिन हाज़िही, जी नहीं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आग जब आता है, इसका क्या ये सेंस होता है कि उसको पता है बंदे को कि ये उसकी साइकिल है, बस वो कंफर्म कर रहा है, या उसको पता ही नहीं है, या उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता? आ का मतलब जनरली है। ये देखें जो नॉर्मल जुमले होते हैं ना, डिपेंड करता है। यूजुअली कहते हैं कि आ के साथ जो क्वेश्चन करते हैं उसका जवाब चूंकि नाम और ला के साथ दिया जाता है,
तो उसमें इस तरह से कह सकते हैं कि जी यानी वो पूछ रहे हैं कि यानी हाजा बैतून, तो हम या तो नाम कह देंगे या ला कह देंगे ना, यानी इस तरह से। लेकिन अगर वो पूछ रहा है मा हाजा, ये है क्या, मतलब ये चीज ही क्या है, उस सूरत में तो होगा ना उसको कुछ भी पता नहीं ये क्या है, तो फिर हम कहेंगे कि हाजा मस्जिदुन या कुछ भी ना। तो डिपेंड करता है, बहुत जरूरी भी नहीं है। अलबत्ता इसका जवाब आपको ला के साथ मिल रहा है ना, कि ला हाजा दर्राजा, तो उसने करेक्शन किया कि नहीं ये अनस की नहीं है, ये अम्मार की है ना, ठीक है। तो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता। हर दफा ऐसा नहीं होता कि हम कहें कि उसको बिल्कुल पता नहीं है या उसको पता है या वो कंफर्मेशन के लिए कर रहा है। लेकिन जाहिर है कि आप इसकी वैसे सेंस को देखें तो ऐसे ही लग रहा है, अब दर्राजा तो अनस है, क्या ये अनस की साइकिल है? तो जवाब में या तो वो कह देगा कि नाम, हाँ, या वो कह देगा ला, ठीक है। और मैम हल का सवाल बन सकता है इसमें, हल भी पूछ सकते हैं, हल भी सेंस हल भी बनेगी या हल गलत? पूछ सकते हैं। असल में आ और हल दोनों से सवाल सेम ही होता है, दोनों चूंकि हरफे इस्तेफाम होते हैं, लेकिन इसके अंदर ना कुछ बारीक फर्क होते हैं, ठीक है, कि आ कहाँ पे आएगा, हल कहाँ पे आएगा, उसको फिर किसी वक्त में देखना होगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। सिस्टर हफ्सा, आपका कोई क्वेश्चन था या आपने पढ़ना था? मैं पढ़ना चाह रही थी। ठीक है, अखी तारिक आप जरा अपना हैंड डाउन करें, क्योंकि वो ऐसे लगता है फिर कोई क्वेश्चन ना हो जरूरी, ठीक है। हाँ जी, हफ्सा आप पढ़ेंगे। उख्ती हफ्सा, नहीं हफ्सा, यहाँ से पढ़ूंगा। यहाँ से पढ़ेंगे। हाजिही बकरतुल फलाही, ये इसकी मेरे ज़हन में ट्रांसलेशन आ रही है, ये अल-फलाह का बकरा है। नहीं, actually अल-फलाह का ये बकरा नहीं है, बकरातुन। गाय गाय जी बकरातुन, बिल्कुल। हाँ? हाँ अल-फलाह की गाय बिल्कुल, है फिर ना ये। ये गाय है, यानी कि खुली खुली कह सकते हैं इसको। नहीं नहीं नहीं, सोचें सोचें, अभी आपके बहुत पर ज्यादा हेल्प करने के लिए लोग आ जाएंगे ना। जी बताइए ताकतवर जी। नहीं कहेंगे? जी ताकतवर, जी ताकतवर कहेंगे, मतलब ताकतवर, हेल्दी हेल्दी। नहीं। फायदेमंद, अब आप में से मतलब कोई फायदा कि क्या ये कामयाब इंसान की गाय है? अब आप में से कोई ये भी मतलब है कि कह सकता है, ठीक है ना। जी मैम, फार्मर। किसान किसान ओह यस यस यस, यस यस, किसान सिस्टर की। सीमा रिजवान भी हैं और उन्होंने कहा कि ये इतना दूर तक निकल गए हैं लोग कि जी अल-फलाह की गाय है, और पता नहीं किस किस की, उन्होंने कहा कि मैं फौरन करेक्ट करूं। यही कहना था सिस्टर सीमा आपने? जी अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं सीमा रिजवान गाय। नहीं हूँ, मैं रूबीना आमिर हूँ। जी जी, सिस्टर सीमा ने मुझे बताया था कि रुबीना आमिर आएंगी। जी जी या नसरीन बताइए। नोमानी भी मेरी एक स्टूडेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह बेटी, ही इज आल्सो वेरी ब्रिलियंट। नसरीन नोमानी जी जी, आपके स्टूडेंट्स माशाल्लाह बड़े ब्रिलियंट हैं, समिया रशीद भी ये हैं, भी और तालीम भी क्या बात हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। समिया भी, समिया तो आई एम प्राउड ऑफ हर। हाँ जी अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम आपा, क्या हाल है, कैसी हैं? हाँ, देख लें, मीटअप हो रहा है आप लोगों का ना हमारी क्लास में है। तो रीयूनियन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छी जगह हो रहा है और बड़ा अच्छा लगता है। हमारे स्टूडेंट सबसे अच्छा कर रहे हैं, अल्लाह हमारे हक में इनकी गवाहियाँ कबूल करें। आपकी मेहनत की वजह से यहाँ बैठे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह बारकल्लाह। बताइएगा जी सिस्टर, उनसे पूछ लेते हैं, जो रुबीना आमिर थी वो कुछ कहना चाह रही, बताइएगा इसके बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम जी, किस चीज के बारे में? मैं आपने शायद इसके अल-फलाह बारे में का कहना था। जी जी जी, फलाहुन का मतलब मैं बता रही थी कि किसान होता है, बस यही मैंने किसान कहा था। और कुछ किसान। आप पूछना चाहें तो बताएं, मैं क्या बताऊं? अरे वो सिस्टर हफ्सा रीडिंग कर रही हैं, इसके बाद आपको टर्न दे देंगे। तो आपने अल्फ जो फल्लाह का वर्ड है आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि इसके बारे में आ रहा था कि ये इसका मानी थोड़ा सा लोग गेस कर रहे थे। किसी ने कहा कि अल्फला और किसी ने कहा कि पता नहीं खुला हुआ या समथिंग। नहीं, ये फल्लाह है, लाम के ऊपर तशदीद है, ठीक है ना। हाजे ही बकरातुल फल्लाही, ये किसान की गाय है, ठीक है। आगे आ जाइए। जी हफ्सा आप एग्जैक्टली। कंप्लीट कर लिया तो फिर सिस्टर रुबीना, फिर आपसे ठीक हम है ले लेंगे तो। ठीक है। हाजा अनफुन, ये नाक है। वहाजा फमुन, और ये मुंह है। हाजा उज़ुनुन, ये कान है। वहाजिही आइनुन, और ये नहीं ऑन है, और भी है, और ये आंख है। इसको जरा वहाजिही इकरा मरातन उखरा मिन हुना अच्छा, या हफ्सा, वहाजिही आइनुन, यहाँ और से ये शुरू से पढ़े इस जुमले को। अच्छा, हाजा
अनफुन, नहीं, ये इसको इस जुमले को पढ़िए। जहाज, जी 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 ठीक है। हाजिही उजुनुन, ये कान है। वहाजिही आइनुन, और ये आंख है। वहाजिही यदुन, और ये हाथ है। वहाजिही रिजलुन, और ये टांग है। आसंती आप लोग इसको जरा एक्सप्लेन करें, मैं अपना जरा इसको चार्जर लगा लूं थोड़ा सा। आप जरा एक्सप्लेन करें, हमने कौन सा रूल पढ़ा इसमें? इसके अंदर हमने बॉडी पार्ट्स पढ़े हैं कि ये जैसे जो नोज है वो मुजक्कर है, यानी कि अनफुन। फिर जो मुंह है और जो मुजक्कर पार्ट्स हैं उनके साथ हाजा लगेगा, और जो मुन्नस पार्ट्स हैं उसके साथ हाजी ही लगेगा। जैसे जो दो वाले थे, कान और आंख, और इसके अलावा हाथ और टांग, ये दो दो पार्ट्स थे तो इसके साथ हाजी ही लगा है। आसंती यानी जो हमारे बॉडी पार्ट्स पेयर्स की फॉर्म में होते हैं वो मुन्नस कंसीडर होते हैं, ठीक है। हाजे ही उजुनुन यानी कान और आंख, और हाथ और पाँव, रिजलुन पाँव को कहते हैं। अलबत्ता अनफुन और फमुन चूंकि ये एक है, इसी तरह वजहुन, जो भी बॉडी के पार्ट्स जो हैं, बतनुन वगैरह जो एक हैं, वो फिर मुजक्कर कंसीडर होते हैं। अब इस बुक में देखिए कि उन्होंने, जैसे कि अभी तारिक साहब भी कह रहे थे, उन्होंने लिखा हुआ तो इस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ ना, कुछ भी लिख के नहीं हमें दिया हुआ जैसे ग्रामर की किताबों में होता है। तो हमने यहाँ से खुद ही इन्फर करना है कि जिन अस्मा के साथ हाजा आ रहे हैं वो मुजक्कर हैं अरबी जुबान में, और जिनके साथ हाजे ही आ रहे हैं वो मोनस है। मसलन शुरू से जब हमने शुरू किया था ना, तो हमने कहा था कि जिस तरह हाजा कमीസുन, तो अब उर्दू में तो कमीज हमारी मोनस होती है, लेकिन चूंकि इसके साथ हाजा इस्तेमाल हुआ तो हमने इसको नोट कर लिया कि अरबिक में ये मुजक्कर इस्म है। इसी तरह से अब जिनके साथ हम नाक, मुंह वगैरह, इनमें से बहुत सारे पार्ट्स को मे भी हम मुजक्कर इस्तेमाल करते हो, लेकिन अरबिक में ये मोनस हैं। जो मोनस हैं जो पेयर की फॉर्म में हैं, और जो मुजक्कर हैं वो, हम तो मेरे ख्याल है मेरी नाक ना कट जाए, या नाक लंबी है, किसी की नाक छोटी है वगैरह, तो हम तो नाक को मोनस ले रहे हैं, लेकिन अरबिक में वो इसको मुजक्कर ले रहे हैं, ठीक है। अनफुन फामुन। और इसके अलावा यहाँ पे क्या हो रहा था? हाँ, एक सवाल है, ये जो है ना हाजी ही में, वो हाजी ही में जो खड़ी जेर नहीं लगाएंगे हा के नीचे? हा के ऊपर लगाएंगे, हा जेही, इस हा के नीचे, यस वाला ना जी, यद्दू का वाला, वह हाजे ही यद्दू, वह हाजे ही रिजुलुन, वहाजे ही यदुन वहाजे ही रिजुलुन। जी, हाजे ही की जो आपने दब तश्कील आपने करनी है वो तो आपने करनी है ना, जिस तरह से हमने हाजा के बारे में किया था कि हाजा के ऊपर भी जो आम अरबिक आप लोग लिखते हैं उसमें आप इसके ऊपर खड़ा अलिफ लिखते हैं, लेकिन मॉडर्न जो स्टैंडर्ड अरबिक है उसमें वो हा के ऊपर जबर डालते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी वो ही के नीचे भी, तो इसमें फिर खड़ी ही डालेंगे, इसमें भी हम लेटी डालेंगे जी, जो स्टैंडर्ड अरबिक है उसमें इसके ऊपर जबर डालते हैं, वो खड़ा अलिफ नहीं डालते हैं। नहीं, लेकिन वो तो पता है, वो आपने पहले दिन बताया था, उसको बोलते हाजे ही हैं, यानी उसको बोलना तो हा है लेकिन उसको पढ़ना हा है, यानी नहीं, आप मेरा नहीं समझी। हाजे ही का जो नीचे है, ही जी जी के नीचे, उसके नीचे उसे भी हम है ना, उससे पहले वाले पे जेर होता है, उस पे खड़ी जेर हो जाती है। सवाल मेरा ये है, मैं आपको इसके बारे में, मेरे ख्याल हमारी आवाज का गैप आ जाता है। ये जो आप इस एंड वाली ही के बारे में पूछ रहे हैं ना, इसके नीचे आप सिंपल जेर लगाएं, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, खड़ी नहीं लगाए? नहीं, खड़ी खड़ी से मतलब है कि वो जो उनसे नीचे वाली खड़ी जेर होती है मॉडर्न अरबिक में, अब वो नहीं डाली जाती। अगर जेर आए तो खड़ा अलिफ, यस, वो नहीं डाला जाता, ठीक है। स्टैंडर्ड अरबिक में वो नहीं यूज करते, आप जेर ही यूज करेंगे। हा के ऊपर आप जबर यूज करेंगे, जाल के नीचे जेर। अच्छा, और इसमें हमारे पास जो एक दो चीजें थी वो ये थी कि जरूरी नहीं है, नॉर्मली तो हम देखते हैं ना कि जो ताय मरबूता वाले अस्मा हैं वो एक मोनस की चूंकि निशानी है, तो हम देख रहे हैं कि जो सिफात इस्तेमाल हुई हैं उसके साथ ताय मरबूता आ गई, जिस तरह जदीदातुन, अब हमें पता है कि इसका मुजक्कर जदीद होता है, कदीमातुन इसका मुजक्कर कदीम होता है, लेकिन दर्राजातुन का जरूरी नहीं है कि मुजक्कर मौजूद,
दर्राजतुन इटसेल्फ साइकिल अरबी जुबान में दर्राजतुन का लफ्ज मोनस है। अलबत्ता कुछ ऐसे अस्मा भी होंगे जिस तरह क़िद्रुन है, अब इसमें मोनस की कोई निशानी नहीं है, बट स्टिल इट्स अ मोनस इस्म, ठीक है। इसीलिए आप इसको हाज़े ही इस जुमले को बहुत ज्यादा दोहराएंगे ना, हाज़े ही क़िद्रुन व हाज़े ही क़िद्रुन, तो यूं याद रहेगा कि ये एक मोनस इस्म है। अदरवाइज इसके साथ चूंकि कोई गोलता वगैरह हमें हेल्प नहीं कर रही। अलबत्ता मिल अक़तुन के साथ गोलता भी है, हाज़े ही के साथ इस्तेमाल हुए। इस जुमले को आप कुछ दफा पढ़ेंगे हाज़े ही मिल अक़तुन, तो हमें याद रहेगा कि ये चम्मच है, ये चम्मच है, ये एक मोनस इस्म है, ठीक है। बाकी जमीला वगैरह ये चूंकि जो इनके साथ ये ऐसी सिफात हैं जिनका मुज़क्कर भी होता है, तो हमें नॉर्मली पता होता है। अलबत्ता साअतुन एक मोनस इस्म है, इसका कोई मुज़क्कर तो नहीं होता, मतलब तो इस तरह से आपने इन चीजों के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन रखनी है। कुछ सिफात की फॉर्म में होंगी, कुछ होंगी एग्जिस्ट ही इस तरह से मोनस की फॉर्म में करते होंगे, जैसा दर्राजा और सा की बात हुई है, और कुछ होंगे जो एक्सेप्शनल होंगे जैसा क़िद्रुन वगैरह, और भी बहुत सारे आएंगे। और बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके अलग से हम रूल्स देखें कि जो वाहिद हैं, यानी एक एक होता है हमारी बॉडी में जो भी पार्ट होता है वो मुज़क्कर नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं, और जो पेयर की फॉर्म में होते हैं वो मोनस इस्तेमाल होते हैं। और इसमें कोई ख़ास पॉइंट अभी तक नहीं आया, अगर कोई सवाल किसी के ज़हन में हो तो पूछ सकते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ से पढ़ेंगी तमरीन से शुरू करेंगी हम। मैं खुद से रुबीना आमिर पढ़ेंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। इक्रा वक्तुब, पढ़िए और लिखिए। हाजा मस्जिदुन, मस्जिदुन ये मस्जिद है, यानी मस्जिद जो है वो मुज़क्कर है। व हाज़िही मदरसातुन, और ये मदरसा है। मन हाज़िही वो कौन है। हाज़िही उख्तु अब्बासिन, वो अब्बास की बहन है। ये है ना, ये होगा ये सिस्टर उख्ती, ये हाज़े ही की बात हो रही है। तो हाज़े ही इसमें इशारे है जो कि करीब के लिए ना, करीब के लिए है, तो बल्कि ये वाला हाथ यूज करेंगे। हाजा के लिए हम ये हाथ यूसी में यूज करते थे ना, हाजे ही के लिए हम ये हाथ यूज करते थे। इसका मतलब है कि ये समथिंग इज नियर बाय, करीब है। तो मन हाजे ही क्या है, कौन है ये, ठीक है। मैम एक क्वेश्चन कर लूं? जी जी। मैम मदरसा होता है या मदरसा होता है? मदरसतुन सबर होता है अरबी में। मदरसतुन, ये जो बात हो रही थी ना अभी पहले भी, जब मैंने कहा था कि मदरसा और मुदर्रिसा, अगर यहाँ पे कहीं लफ्ज लिखा हो, बल्कि यही लफ्ज होगा, अगर सपोज मैंने कहना हो कि हाजा मुदर्रिसुन व हाजे ही मुदर्रिसतुन, तो मुदर्रिसतुन और मदरसतुन दोनों की जो राइटिंग है वो एक ही है, इनके एराब डिफरेंट हैं, जेर जबर पेश यानी हरकत इनकी डिफरेंट हैं, तो हमने इसको कॉन्टेक्स्ट के साथ पहचानना होता है। तो यस, दिस इज मदरसा। हाजा हाजा दीकुन, ये मुर्गा है। वहाज़िही दजाजातुन, और ये मुर्गी है। हाज़ब्नुल मदीरी, ये मदीर का बेटा है। वहाज़िही, और ये वहाज़िही बिन्तुल मुदर्रिसी, और ये मुदर्रिस की बेटी है। हाज़ा उम्मु यासिरुन, ये यासिर की हाज़िही सॉरी हाज़िही उम्मु यासिरुन, ये यासिर की वालदा हैं। मरातन उखरा, इक़राई मरातन उखरा, पूरा जुमला सॉरी, दोबारा पढ़िए। अच्छा। हाज़िही उम्मु यासिरिन, यस, ये हाज़िही हाज़िही उम्मु यासिरिन, इसको यासिरिन पढ़ेंगे क्योंकि ये जी इजाफा है ना, जी यासिर जी की मदर। जी, पहले मैंने गलती से यासिरुन पढ़ दिया था। हाज़िही उम्मु यासिरिन, ये यासिर की वालदा हैं। ऐना कद्रुल लहमी, अच्छा किद्र किद्र, आईना किद्रुल लहमी, गोश्त की देगची कहाँ है। हिया हिया फिस सलाजती, वो फ्रिज में है। यहाँ हिया का इस्तेमाल हमने फिस्सलाजा फिस सलाजती, हिया फिस सलाजती, वो फ्रिज में है। हाजा हाजा बाबुन,
वहाज़िही नाफिज़ातुन, ये दरवाजा है और ये खिड़की है। आसनती। ये बताइए कि जिस तरह अब ये जो भी रूल्स पीछे पड़े वो सारे रूल्स आपके साथ साथ रहेंगे। जिस तरह इदाफा की हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ी है तो आईना क़िदरुल्लाहमी, तो हमें उसके रूल्स बगैर एराब के ज़ेर ज़बर पेश नजर आए बगैर हमें उसके रूल्स के साथ पढ़ने हैं। और डॉक्टर साहब ने बुक में स्टाइल भी ये रखा हुआ है कि एक एक दफा वो हमें हरकत दिखा देते हैं, उसके बाद वो इसको तश्कील कहते हैं। अगर मैं तश्कील का लफ्ज इस्तेमाल करूं, इसका मतलब है कि पूरे लफ्ज की तश्कील, ज़ेर ज़बर पेश एवरीथिंग, ठीक है। तो बाद में वो तश्कील के बगैर हमें देती हैं ताकि हमें उसकी रीडिंग की प्रैक्टिस हो, ठीक है। अब यहाँ पे ना हाजा मस्जिदुन, अब ज़ाहिर है मस्जिद और मदरसे का ज्यादा सेंस बनता है ना। अब ये तो मस्जिद है और ये मुदर्रिसा है तो हम इसको मुदर्रिसा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे होता हाजा मुदर्रिसन तो फिर हम पढ़ते वो हाजा ही मुदर्रिसा, राइट। तो थोड़ा सा हमने इस तरह से जुमले का एक वो सेंस भी बनाना होता है और हमने वो तश्कील के बगैर जुमलों को पहचानना, अल्फाज को पहचानना होता है। तो जहां पे भी होगा ना वहां से उख्तु, अब हमने इसको उख्तु कहना है, हाजे ही उख्तु अब्बास, क्यों कहना है उख्तु? सिस्टर रुबीना ही बताएंगी कि हमने इसको उख्तु क्यों कहना है। जी ये मुदाफ है, मुदाफ इलैह का हमने यहाँ ये पेयर है उख्तो अब्बासिन, तो मुदाफ में हमेशा पेश आता है शुरू में, और ये अब्बासिन जो है मुदाफ इलैह है तो ये मजरूर होगा। अच्छा, लेकिन हमेशा पेश क्यों आता है? ये क्या उख्ता उख्ती नहीं हो सकता था? नहीं हो सकता है, लेकिन उससे पीछे की जो कंडीशंस हैं उस पे डिपेंड करता है। अगर इसके ये मफूल भी होगा तो ये उख्ता हो जाएगा, अगर इसके पीछे कोई हरफ जर है तो ये उख्ती हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे एक उख्तु क्यों है? ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ये उख्तू होगा। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा सोचिए डिफॉल्ट आप फॉर्म है। नहीं, आप इस मेरे सवाल का जवाब यूं देंगी, आप कहेंगी यहाँ पे उख्तु इसलिए है कि ये खबर बन रहा है ना, हाजे ही जी मुब्तदा है जी और उख्तु खबर बन रहा है, तो उसको इन जी एनी केस मरफू फॉर्म में ही आना है, ठीक है। ठीक। अगर होता ना कि हाजे ही मिन उख्ती या समथिंग कुछ ऐसा जुमला होता तो फिर ऑटोमेटिकली हम उख्ती ले लेते, या पीछे को फेल होता उसका मफूल भी ही बन रहा होता तो उख्ता ले लेते। जी लेकिन आप इसके जवाब में कहेंगी कि ये तो सिंपल जुमला इस्मिया है जिसका पहला कंपोनेंट हाजे ही इसका मुब्तदा नजर आ रहा है और बाकी जाहिर है कि ये खबर है और खबर को हमें मरफू ही लेना है, ठीक है। जी शुक्रिया जज़ाकल्लाह। हाँ, इस तरह से आपने, क्योंकि अभी हमने बिल्कुल बेसिक जुमले शुरू किए ना तो इसमें बहुत आसानी है। इसी तरतीब के साथ हम इसको थोड़ा थोड़ा से एडवांस करते जाएंगे ना तो फिर जो है ना वो ग्रेजुअली रूल्स आगे सारे खुलते जाएंगे और अप्लाई होते जाएंगे। क्या मतलब क्या यहाँ होता है किधर? जी किधर? अल्लाह से पहले है ना किधर? आईना क़िदरुल्लाहमी, क़िदर का पूछ रही हैं आप? हाँ मतलब क्या है? क़िदर का मतलब होता है हांडी या पॉट, कुकिंग पॉट, तो अभी हांडी हमने देगची कुकिंग पॉट, कुछ और ठीक है। यही पढ़ा था किधर का? हांडी क़िदर, पकड़ी हांडी, कुकिंग पॉट, पड़ी देगची वगैरह वो और किधर कहते हैं, सलाह देग को भी कहते हैं। जाता जी सलाह जाता सल्लाजा, सलाह जाता ये क्या बना हुआ है हाँ पिक्चर सल्ला से? बिलमा मतलब कुछ भी सल्जी वल बरद कभी पढ़ा है आपने? तो वो सल्ज क्या होता है? सॉरी फ्रिज ठंडा, फ्रिज बर्फ, बर्फ है ना जी सल्ला। जी जी, सल्लाजा जो है वो ठंडा करने की मशीन यानी कि फ्रिज होती है। और वो जो दुआ में आता है ना, जिक्र में आता है कि बिलमा सल्जी वल बरद, तो उससे आप सल्ज का मानी याद रखें कि वो ओले और बर्फ के पानी से जो बात हो रही थी ना। और पीछे हमने एक जुमला पढ़ा था कि अलमाउ बारिदुन, तो वहीं से फिर आप उसको रिलेट भी कर सकते हैं ना कि पानी ठंडा है तो बारिद का मतलब है ठंडा, हारून का मतलब है गर्म। तो पीछे जितनी भी वोकैबलरी पढ़ी है लगती तो बहुत आसान है और है भी बहुत इजी, कुछ मुश्किल तो नहीं है। लेकिन होता क्या है कि वो उसी वक्त ना टाइम पे याद नहीं आती चीजें और वो हमारी प्रैक्टिस उसमें काफी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। चैट में कोई क्वेश्चन था? अब ये 2-3 दफा ऐसा हुआ मेरे साथ जब आज के सबक में कि याद नहीं आ रहा सही है, पढ़ा हुआ कोई आगे क्वेश्चन? पढ़ना। नहीं, यहाँ तक हो गया, थैंक यू। सिस्टर रुबीना ने पढ़ लिया था, जज़ाकल्लाह आसान थी। अच्छा जी, ब्रदर परवेज है हमारे साथ अभी इस वक्त या नहीं? अखी परवेज तो नहीं है ना हमारे नहीं है, साथ? नहीं है सिस्टर, वो लीव अच्छा पर ठीक है, चली वैसे गई थी। हमारी क्लास का टाइम तो कंप्लीट हो गया। ये अभी थोड़ी सी तमरीन हमारी रह गई थी। ये बहुत इजी सा है, इसको कोई क्विकली कर लें। सिस्टर अक्सा मागरे आप करें जरा, पिक्चर को देख के आपने ये
क्वेश्चंस बनाने हैं, मा हाजा मा हाजिही, पिक्चर को देख के जी। क्वेश्चन भी बनाना है आपने और आंसर भी देने हैं ना। मा हाजा मतलब मैं अगर आपको ये नजर आ रहा है, कर्सर नजर आ रहा है सपोज, तो आप जी। इसको बना। जी। मा हाजा ये क्या है, हाजा कलमुन ये कलम है, इसको क्या बोलेंगे। पहले क्वेश्चन बनाइए। अच्छा मैडम, ये हम खुद भी कर लेंगे ना, अभी सारा तो पढ़ के आए हैं पीछे से। जी, होमवर्क लेकिन ये कर बहुत लेंगे। ये नहीं, ये इसको जब करने लगते हैं ना, इसमें थोड़ा सा वो हमारा मा माइंड की, हाजिही हाँ जी, मा इसलिए हाजिही क्योंकि हमें हाजिही क्वेश्चन भी बना। मिलअकतुन मा हाजिही 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 मिलअकतुन। मिलअकतुन अच्छा, एंड सिस्टर अक्सर कर रही थी, सिस्टर अक्सर की ओके। टर्न थी, यहाँ से कीजिएगा। मा हाजा ये क्या, हाजा किताबुन ये किताब है, मा हाजा ये क्या, हाजा कमीसुन ये कमीज है, मा हाजा ये क्या, हाजा बैतुन ये घर है, मा हाजिही ये क्या है, हाजी सातुन ये घड़ी है, आसान। मा हाजी हाजी सय्यारतुन ये गाड़ी है, आसान। मा हाजा ये क्या है, हाजा बाबुन ये दरवाजा है, मा इसको नहीं, मा हाजिही ये क्या है, हाजिही रिजलुन ये पाँव है, आसान। और इसके बाद साइकिल का मा हाजिही साइकिल मा हाजिही मा हाजिही हाजी दर्राजतुन दर्राजतु ये दर्राजतुन। साइकिल है जी, मा हाजी दर्राजतु ये साइकिल है, और उसके बाद है वहा मा हाजिही ये क्या है, हाजिही यदुन आसान। ये हाथ है, हाजिही यदुन। मा हाजा ये क्या है, हाजा फमुन ये मुंह नहीं सॉरी नाक, हाजा अनफुन ये नाक है, और उसके आसान। अलावा मा फिर इसको भी कर लें। मा हाजिही हाजिही हाजी अनफुन ना, ये और ये आइन, आइनुन आइन, आइनुन इसमें हाजी आइन को भी कवर कर लें। आइनुन और अगर मैं पूछूं पूरा ये क्या है, मा हाजा, तो आप कहेंगे हाजा वजह, पूरा चेहरा है, ठीक है। हाजा वजह सही, right? हाजा वजह जी। इस पे आ जाइए, ये क्या है। मा इसको मा हाजा जी, अच्छा मैं जी माउथ। जी मुंह के लिए ना, मा हाजा हाजा फमुन ये मुंह है, और उसके अलावा मा मा हाजी हाजिही मा हाजी हाजी मिल अकतुन ये हांडी है, क़िद्रुन हाजिही क़िद्रुन हाजी किधर ठीक, हाजी क़िद्रुन। किधर अच्छा, ये क्या है, वमा हाजिही मिल हकतुन चमचा, हाजिही मिल अक़तुन हाजिही मिल अक़तुन। मिल अकतुन आइन से फिर अगर मैं क्वेश्चन करूं आइना मिल अक़तुन, तो आप क्या जवाब देंगी। मिल अल मिल अकतु फिल देकी जी, फिल आप कहेंगे कदर अल सॉरी मिल अक़तु फी क़िद्रिन, ठीक है, जी फी किधर क़िद्रिन। किधर ये क्या चीज बनी हुई है, मुझे तो पहचान भी नहीं हो रही। अच्छा, आयरन, यस। मा हाजिही मा हाजी ये क्या, हाजी हाजी मिकवातुन मिकवातुन मिकवातुन। कवा यकवी का फेल होता है, जिस तरह हदा यहदी का फेल होता है ना, उस तरह कवा यकवी का फेल होता है, मीन्स आयरन करना, और उससे मिकवातुन मिफआलुन के वजन पे इस्म आला है, ठीक है। जिस तरह मिफ्ताहुन होता है ना, उसी तरह मिकवा को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, जी इसको हाजा कहेंगे या ये हाजा ही कहेंगे इस चीज को। मा मा अब हमारी कुर्सी जुबान में तो ये कुछ और है, उनकी जुबान में कुछ और है। मा हाजा मैडम ये ये क्या, कुर्सी हाजा है ना? कुर्सी तो क्वेश्चन क्या होगा, कुर्सी इसका क्वेश्चन क्या होगा। मा हाजा मा हाजा मा हाजी है हाजा मा हाजा, क्योंकि जी हमारे मतलब जहन में अपनी लैंग्वेज आ जाती है ना कि ये वो कुर्सी तो जी मोनस है हमारी जुबान। तो हमने अब इसको क्वेश्चन केयरफुली बनाना है, हम कहेंगे मा हाजा हाजा कुर्सी युन, जी ठीक है। वो मा हाजा, हाजा मिफ्ताहुन देखिए अब हमारी लैंग्वेज में अगेन चाबी मोनस है ना, तो अब इसको क्वेश्चन अगर मैंने बना दिया मा हाजा ही, तो वो दुरुस्त नहीं होगा। इसका क्वेश्चन होगा मा हाजा हाजा मिफ्ताहुन,
ठीक है। आपको कैसे जी कंफर्म होगा ये सब कुछ? आपको पिछले लेसन्स बिल्कुल अजबर होने चाहिए। पिछले लेसन्स की आप हर वक्त रीडिंग किया करें। वो जब आपने मिफ्ताह शुरू में बिल्कुल पढ़ा था ना, हाजा मिफ्ताहुन, हाजा बैतुन, हाजा कुर्सीयुन, हाजा क़ित्तुन, हाजा कल्बुन, उससे आपको याद रहेगा कि ये सारे अस्मा मुज़क्कर हैं। आज आपने जितनी भी हाजे ही की प्रैक्टिस की, जिसमें सैयारा, दराजा तो बहुत आसानी से नजर आ रहे हैं, साआ वगैरह, मिलअका का भी अंदाजा हो रहा है ना, लेकिन कुछ चीजों का अंदाजा नहीं होता, जिस तरह बॉडी पार्ट्स के बारे में खास तौर पे, और क़िद्रुन वगैरह के बारे में, जो नए अल्फाज आपने पढ़े, ठीक है ना। सल्लाजा को भी आप समझें कि इसके एंड में भी ताय मरबूता है, उसकी मदद से आप इसको ये भी भी फिलहाल याद रख सकते हैं कि ये भी मोनस है। तो ये क्या होगा, इसका मुन्नस है। क्वेश्चन क्या होगा? मा हाजिही, ये क्या है? मा हाजी हाजिही, हाजिही जी, हाजी सल्लाजातुन, सल्लाजतुन, सल्लाजातुन, हाजिही सल्लाजातुन। सल्लाजतुन। वमा हाजा, वमा हाजा, और ये क्या? हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। वमा, मा वमा, मा हाजा, ये वमा हाजा, और ये क्या? हाजा नजमुन, ये सितारा है। हाजा नजमुन। तो ये कितनी अच्छी एक्सरसाइज थी ना। अच्छा, यहाँ तक मार्क कर लें सिस्टर अक्सा, आप अपना वो शेयर करती होती ना ग्रुप में, आज तक का जो जी हमारा पढ़ा हुआ होता है लेसन ना, उसको आपने शेयर करना जी है जी इससे पहले पहले, ठीक है। इससे पहले पहले जी जितना भी था, हमने इस पिक्चर तक इसको याद कर लीजिए, इस पिक्चर तक हमने लेसन किया था, और उसी के मुताबिक आप लोगों ने तमारीन करनी है। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, अब आप अपने घर में मौजूद जो भी आपको चीजें समझ में आती है ना, जिनकी वोकैबुलरी तकरीबन आप पहचान गए, उनके साथ आप मा हाजा, मा हाजे ही वाला सवाल भी बनाइए, और उनके साथ आप जवाब भी बनाएं। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। बज़ाहिर तो यूं ही लगता है कि ये बहुत कॉमन सेंस है, हमें सारे आ गए, रूल समझ में आ जाता है, एप्लीकेशन के वक्त हमें थोड़ी बाज़ औक़ात कंफ्यूजन शुरू में होती है, टाइम लगता है उसको बिल्कुल उसको प्रैक्टिस में फ्लो में लाने के लिए। कोई सवाल हो आप में से किसी का तो सवाल कर लीजिए, उसके बाद हम क्लास को क्लोज करेंगे। जी टीचर, मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाह रही थी कि क्या आप मुझे एज अ लिसनर अपनी क्लास ज्वाइन करने की परमिशन दे सकती हैं? एक मिनट, ये कौन सी सिस्टर बात कर रही थी? सिस्टर रुबीना 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 आमिर। आमिर। जी जी जी, आप जरूर आ जाए एज ए लिस्टर। सिर्फ ये कि जो फॉर्म दिया हुआ था ना, उसके साथ रजिस्टर हो जाइए। रजिस्टर होना, जी उससे ये होगा कि आप हमारे ग्रुप में आ जाएंगे ना, तो कम से कम ग्रुप में आपको क्लास का टाइम, कोई लिंक जी, वगैरह एवरीथिंग वो आपको। ठीक है, इन टच रहूंगी, ठीक है। हाँ, ओके आप अपने ओके, थैंक हमारे साथ, आप जो मैंने आपको सीमा को फॉर्म भेजा हुआ है ना, उस फॉर्म को आप फिलअप करके रजिस्टर हो जाए हमारे साथ, ठीक है। चलें, ठीक है, थैंक यू, फिर आप एज ए जज़ाकल्लाह। लिस्टर। कैसी लगी जी आपको क्लास आज? जज़ाकल्लाह। जी, बुक नहीं ठीक मिल रही है, कहीं, काफी पता की है, एक मैं लाहौर सेकंड। से बोल रही हूँ। कहाँ अच्छा, से बुक नहीं मिलेगी? मिल रही। बुक के लिए बस ढूंढते रहें, कहीं ना कहीं से इंशाल्लाह मिल जाएगी। बुक शॉप्स वगैरह से कहीं एक्सप्लोर करें, और साथ में ये है कि फोटो कॉपीज करवा लें। छोटी सी बुक है, बहुत थिन है, इतनी बड़ी बुक नहीं है ये ना, बहुत ही थिन सी जी बुक है। लाहौर, ये लाहौर में अलबलाग, जी लाहौर लाहौर में में अलबलाग मॉडर्न से मिल लिंक रही रोड है। पे अवेलेबल है। एक मिनट, तारिक साहब जो बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, क्योंकि तारिक साहब ऑलरेडी इस बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। जी, क्या कौन सा जी, स्टोर लिंक बताया रोड आपने? पे अलबलाग से है ये बुक। जी हाँ, अल बिलाग से, बिल्कुल। जी जी, ये लोकेशन कौन सी है? मॉडल टाउन लिंक रोड के शुरू में ही दुकान है, अच्छा, तारिक साहब बेसमेंट में। वो भेजिएगा, ग्रुप में डालिएगा, लाहौर के बाकी साथी जो है उनको भी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। जी जी, ठीक, ये मेट्रो के फौरन बाद लिंक रोड पे शुरू में ही है। जी जी ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही तो हैं। आप शॉप का नाम ग्रुप, अलबलाग है, अलहुदा की। जी जी, अलबलाग है, अलबलाग। अलहुदा की शॉप नहीं है, अलबलाग एक मेरे ख्याल है, हाँ शायद, नहीं नहीं ये नहीं, अलहुदा की शॉप नहीं है, हर तरह की बुक्स और वगैरह ये अवेलेबल है। इस्लामिक बुक्स मिलती हैं। अच्छा ठीक तो है तारिक, सिस्टर यहाँ पे कहाँ से मिलेगी? मुझे भी तो लेनी है, मेरे पास नहीं है। किसी भी इस्लामिक बुक स्टोर से ढूंढें, ये दारुसलाम नहीं, वगैरह से ये दारुसलाम से दारुसलाम से मिले। मिल रहे हैं। दारुसलाम से ये वाला प्रिंट मिल रहा है फिलहाल, ये वाला प्रिंट मिल रहा है। दारुसलाम किधर है? मुझे नहीं, थोड़ा सा गाइड और करेंगे? यहाँ से मिल, ये वाला प्रिंट शायद नहीं मिलेगा, वो वाला प्रिंट। दारुसलाम किस जगह है? आप सिस्टर पिंडी में रहती है ना, तो पिंडी का हाँ दारुसलाम जी, कहीं हाँ से जी। सर्च कर लें, कहीं से सर्च कर तो लें आप ना। आप जो सिस्टर्स को नहीं मिल रहा ना, वो ऑनलाइन सर्च करें, दारुसलाम की ऑनलाइन बुक्स आपके घर आ जाएंगी, आप कैश ऑन डिलीवरी करा दें। हाँ, ये जी तो नहीं, अच्छा है, मैंने यहाँ बिल्कुल ऐसा। दारुसलाम जो लाहौर है ना, वाई ब्लॉक, वहां से मालूम किया है, वहां पे नहीं थी। आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगी ना, आपको वो अच्छी वाली जो कॉपी है ना, वो नहीं मिलेगी। जो जरा थोड़ा सा रफ वाला पेज है और थोड़ी सस्ती है, वो मिल जाएगी। और ऑनलाइन आप ऑर्डर करें दारुसलाम, चाहे आप इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, वो आपको भेज देंगे और इसमें जहां ये भी है उनके पास कि अवेलेबल। एक दूसरे की थोड़ी That हेल्प भी हो serves a सकती है। purpose, इट्स नॉट बैड, बहुत अच्छी है वो भी। हाँ वो भी ठीक है, ठीक है, उससे और भी जो काम चल। जिसकी अच्छी वाली प्रिंटिंग है ना, वो तो आउट ऑफ स्टॉक है, वो जी नहीं जी, मिल रही है आपको, वो नहीं पाकिस्तान मिल में रही, नहीं मिल वो रही ये वो है, आपको। वो ये है।
हाँ वो नहीं मिल रही। ये किसी को नजर आ रही है बुक मेरी? ये हाँ जी है, ये बुक है, तो ये नहीं मिलेगी अभी जरा आप लोगों को, आजकल शॉर्ट है, और वो दूसरी जी वाली अच्छी, मिलेगी। जो अच्छा प्रिंट होता है ना, वो जो रहता भी जो काफी दूसरी देर आपके मिलेगी, पास अच्छा रह जाता ये है। वाली यस, ये दुरुसुल, वाली, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ? दुरुसुल लुगतुल अरबिया। ठीक है। ठीक है, एक आध किसी स्टूडेंट को मैं बुक भेज सकती हूँ, लेकिन मसला ये है कि क्योंकि मैंने यहाँ से दारुस्सलाम से जितनी भी बुक्स थी सारी मैंने ले ली थी, मुफ्त लोगों को मैंने भेजी थी, अभी वहां पे भी मुझे शॉर्ट हो गई है भेज हमारे। सकती है सिस्टर अगर आपके ठीक है, पास है ठीक है, एक्स्ट्रा? बात तो हमारी होती रहती है ना, हम बात कर लेंगे इस बारे में। ठीक है, सिस्टर अक्सर आपने कुछ कहना है? जी मैंने एक चीज पूछनी थी कि हमने ज़हाबा का फेल पढ़ा था तो उसके साथ हमने ला लगाया था, तो ज़हाबा तो माजी है, तो माजी के साथ ला लगा सकते हैं? ज़हाबा के फेल के साथ ला लगाया था, निगेट किया था? नहीं, जी वो हमने ज़हाबा के लिए नहीं निगेट किया था, बेसिकली वो हमने आ का जवाब ला से दिया था। दैट्स अनदर थिंग, ठीक है, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे किसी वक्त। देखिए वो बात ये नहीं हो रही और थी कि ला ज़हाबा, है ना, वो ये बात नहीं हो रही थी कि ला ज़हाबा, बल्कि वो ये बात हो रही थी कि वो जो क्वेश्चन किया था ना आ के साथ, तो उसको निगेशन दी थी ला के साथ, जहां तक मैंने आपकी बात को समझा, ऐसा ही था ना? यहाँ आया था जो हमारा था, वो खराजा के साथ आपने मिन करना है और जहाबा के साथ इला करना है, वो या तो ये ठीक, बात थी। हाँ। वो बात ठीक थी, लेकिन मेरे ख्याल है सिस्टर ने कौन सा वाला क्वेश्चन था जहाँ से आप पूछ रहे हैं अक्सर? ये आज नहीं, मुझसे भी एक सिस्टर ने पूछा था, उनको मैंने बताया था ना ला करें, उन्होंने माँ किया हुआ था होमवर्क में, तो चलिए वो बताइएगा मुझे, वो बताइएगा मुझे, फिर उसकी पिक्चर भेजिएगा तो मैं उसको देखूंगी। ओ जी आ और हल के साथ जो है ना वो जवाब नाम और ला के साथ दिया जाता है, शायद वो उसके जवाब में हो और उसके बाद फिर जुमला आगे आ गया हो। जी उस्मा, पहले आपने कुछ मैं और? वो क्वेश्चन आपसे शेयर करूंगी। ठीक है, थैंक यू। मैडम मैंने जो हमारा लास्ट लेसन था उसमें जो लेसन नंबर 5 में उसमें जो उसमें तमारीन जो 4 है ना इकरा, जो उसमें क्वेश्चन नंबर उसमें 8 था जो हमने 12 तक पढ़ा था, उसमें ये जो है ना बैतुल मुदर्रिसी बैदुन, सो यहाँ पे इसमें बैतु जो है ये मुब्तदा होगा और बैदुन इसकी खबर होगी, और फिर आगे बैतु जो है मुदाफ और मुदाफ इलैहि अल मुदर्रिसु, ऐसे है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही अच्छा, है। और ये जी बिल्कुल ठीक है, बोलिए आप, फिर मैं अगला क्वेश्चन पूछती हूँ। जी इसमें आप कहेंगी कि बैतु मुब्तदा व हुआ मुजाफ अल मुदर्रिसी मुजाफ इलैहि बैदुन खबर, ठीक है। ये ठीक है। एक जुमला इसमिया है जिसके दो अज्जा होते हैं, मुब्तदा और खबर, और जो मुरक्कब इजाफी है उसका पहला हिस्सा यहाँ पे मुब्तदा बन रहा है, और बाईदुन मुफरद की फॉर्म में खबर है, बाईदुन किसी मुरक्कब का हिस्सा नहीं है। एक बात उस्मा शायद अभी शुरू में नहीं थी, ये बात हमने की थी कि मुरक्कब इजाफी जुमला इस्मिया में मुब्तदा के तौर पे भी आ सकता है, खबर के तौर पे भी आ सकता है। दोनों जी सूरतों में उसका जो पहला जुज है यानी जो मुदाफ है वो या तो मुब्तदा होगा, मतलब या मुब्तदा बन जाएगा या फिर खबर बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो पहला जुज होता है उसी को हम तरकीब में कंसिडर करते हैं, दूसरे जुज को हम इन एनी केस कहते हैं वह हुआ मुदाफ, ठीक है, मुदाफ इलैह, पहले जुज मुदाफ को, इलैहि। हाँ मुदाफ इलैह कहते हैं। और और आप मैडम क्या कह जब रहे हैं? आपने क्वेश्चन नंबर इसमें था 12 ना, जी इसमें आपने मेरे ख्याल से जब क्लास में मैंने नोट किया था तो आपने आईना का खबर कहा था और मस्जिदों को मुब्तदा कहा था, तो ऐसा ही हम होता इसको अदर वे राउंड नहीं कर सकते? है, जैसे कभी नहीं कर हम सकते। उसकी क्या वजह है कि वो इसकी सवालिया है, वजह इस वजह से? बहुत बड़ी वजह है, आईना जर्फ है, जर्फ जो है वो मुब्तदा नहीं बन सकता, ठीक है, जर्फ खबर बन सकता है, मुब्तदा नहीं बन अच्छा सकता। ठीक जर्फ है, जर्फ को मंसूब होता है, कभी भी। हाँ मतलब ओके जर्फ जो है ना ओके, वो नस्ब में जी होता जी है जी ना, जी नस्ब के जी, मकाम पर होता है। ठीक, तो फिर तो जो मुहल्लन जो जिस है तरह वो। जार मजरूर कभी भी मुब्तदा नहीं बन सकते, इसी तरह से जो जर्फ और मुजाफ इलैह है वो भी मुब्तदा नहीं बन सकते, खबर के मकाम पर आ सकते हैं। जी सही। ठीक है, जज़ाकल्लाह। बाकी तफसील से इनकी तरकीब वगैरह पढ़ा करेंगे, अभी हमने तरकीब को थोड़ा सा ज्यादा नहीं लिया, हमने बस इसका तो थोड़ा सा ज़र्फ का तारुफ जो किया। औराब है वो हम मबनी अलल फतह ही लेंगे ना, किसको? ज़र्फ को। इस जर्फ को, आईना को, आपको कुछ और ऐसे जरूफ जैसे मिलेंगे, जर्फ तहता मिलेंगे जिनमें कुछ तहता और आ जाए, तहता है ना? आ जाए, तहता आ जाता है, जी भले वो खबर भी बन रहा हो तब भी हमने उसको जबर ही लेना है, मतलब जी मंसूब ऐसा ही होगा। लेंगे, जी जी बिल्कुल ऐसे ही ये कंफर्म करना चाहिए। लेंगे। यस। जज़ाकल्लाह।
वही है कि ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है। परवेज भाई ने कुछ एक्सक्यूज किया था और सजल ने कहा है कि दारुसलाम पर अवेलेबल है, मैंने आज मंगवाई है। सजल कहाँ से मंगवाई है, कौन सा दारुसलाम से, ये जरा ग्रुप में लिख दीजिएगा। और पता नहीं विशाल ने क्या लिखा है, मुझे नहीं समझ में आया। ठीक है। और सिस्टर हम वैसी अरेबिक में गपशप लगा रहे थे। हाँ हाँ, वो कुछ आप और नूरी जो है यस। अच्छा सिस्टर, मैंने बताना था, मेरे पास एक बहुत पुरानी बुक है, उस पे लिखा हुआ है दारुल इल्म अपारा मार्केट इस्लामाबाद। ये तो इधर exactly, से भी ये यस ये बहुत पुरानी मेरे पास पड़ी हुई है। तो ये किताब जो है छपी हुई है दारुल इल्म से, लेकिन मिलती दारुसलाम पे भी है, कहीं पे भी मिल सकती है। दारुल मकतबा है, जिस मकतबा से ये छपती है, ये अपारा में एक मकतबा है जिससे इन्होंने बहुत सस्ती प्रिंटिंग में ये किताबें छापी थी ताकि आम पब्लिक को इसका फायदा हो। जो दूसरी किताबें हैं ये वाली, ये अब तकरीबन कोई 15-16,000 में सेट मिलता है, और वो भी बहुत कहीं पूरे पाकिस्तान में एक आध स्टोर पे हमें नजर आया था, कराची में तदब्बर बुक पे। और ये भी 3 किताबों से कम वो नहीं देते, यानी आपको बुक 1 नहीं देंगे, आपको पूरी 3 बुक्स का सेट देंगे। तो ये वजह है कि सब लोग इतनी अभी ये नहीं कर सकेंगे ना, इस वजह से हम चाह रहे थे कि कोई बात नहीं, ये सस्ती प्रिंटिंग का सेट ले लें तो ये सफाइस करता है, कम से कम पढ़ा जाता है। बाकी हमारे पास पीडीएफ होता है, बाकी हमारे पास क्लास होती है, ग्रुप होता है, तो हमें हेल्प मिल जाती है। सही है। सही। तो जब कभी आप में से कोई लोग अमेज़न वगैरह से रेड वाली प्रिंटिंग मंगवा सकें तो वो भी इन दोनों के बीच में होगी, मतलब वो ना बहुत हल्की होगी ना ही बहुत अच्छी होगी, दरमियानी होगी ना। तो जो बाहर के लोग हैं, हमारे इंडिया की सिस्टर्स हैं या कोई और बाहर के इंग्लैंड में, ये वो लोग अमेज़न से मंगवा सकते हैं। आज हमारी इंडिया की सिस्टर्स से अमेज़न पे तो मैडम, अमेज़न पे तो जो सॉरी ओरिजिनल वाली है, लेकिन वो जाहिर है डबल प्राइस है, डबल ट्रिपल प्राइस है। नहीं, और वो भी रेड प्रिंटिंग तो इतनी महंगी नहीं है, इतनी एक्सपेंसिव नहीं, हाँ नहीं, जो ओरिजिनल है बिल्कुल वाली, जो अच्छे पेपर ये है जो रेड वो भी वाली है। है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये अमेज़न पे ये मिल रही है, ये वाली, दिस इज द थर्ड वन। मैडम मैंने अमेज़न से मंगवाई है, ये भी मिल रही है, ये वाली भी मिल रही है। ये ग्रे पे मिल रही है जी, मिल रही। मैंने 3 मंगवाई हैं, और वो तकरीबन एक जो है वो फिर महंगी पड़ती है, आप तीनों का सेट मंगवा ले तो वो भी, यानी कि पाकिस्तान के लिहाज से वो डबल ट्रिपल प्राइस हो जाते हैं, लेकिन अमेज़न पे है वो। अच्छा, और वो अमेज़न पे ये दारुसलाम वाले ही भेज रहे हैं जो इधर के हैं। ठीक है। वो दारुसलाम वालों ने ये किया ना कि पाकिस्तान में फिलहाल उन्होंने जरा रोका हुआ है, कहते हैं कि प्रिंटिंग एक्सपेंसिव हो गई है, जो इम्पोर्ट के इश्यूज हैं कुछ ना, उस वजह से। ठीक है जी। पेपर की प्राइस एक्चुअली, एक्सक्यूज मी मैम, आज का लेसन एंड कहाँ पे हुआ था? मैं डिस्कनेक्ट आज के लेसन ये पिक्टोरियल जो पेज है ना, इस पे एंड हुआ है, ये जिसमें हमने माहाजा और माहाजे ही से सवालात भी बनाए और जवाब भी दिए। ठीक है, ये हमारा दर्स चल रहा है नंबर असादिस, यानी 6ठा सबक चल रहा है, जिसमें हमने पूरे सबक की रीडिंग कर ली थी। यहाँ से हमने तमारीन शुरू की थी, ये हमने तमारीन की, सिर्फ इतनी तमारीन की है, और बाकी हमने ये पिक्टोरियल वाली तमारीन की है, उसके आगे अभी हमने नहीं किया। ठीक है। और इससे पहले लेसन नंबर 5 में जो तमारीन बची हुई थी ना हमारी, वो हमने की है, यहाँ से लेकर कुछ यहाँ से, ये 12 से आगे ये कुछ लोगों ने तो कर ली थी, कुछ लोगों ने नहीं की होंगी, तो वो इनको भी कंप्लीट करें। सही है, ये हमारा होगा। ठीक है जी, आज की क्लास को खत्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अराका अल उसबू अल कादिमा, आपसे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इलल लिकाई, माअस्सलाम। इंशाअल्लाह।